So we are learning web designing, right? देखिए मैंने आपको कल बताया था वेब डिजाइनिंग में क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर को ना, और मैंने शायद कुछ HTML का इंट्रोडक्शन में दिया था ना, उसी से कंटिन्यू करते हैं। ये पढ़ाना था ना आज, टाइप्स ऑफ टैग्स। आज हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ टैग, क्योंकि मैंने आपको कल बताया था जो HTML होता है, HTML इज ऑल अबाउट टैग्स। अच्छा, जो लोग नए हैं उनके लिए मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ ना, HTML का इंट्रोडक्शन बस। देखिए HTML में मैंने बस यही पॉइंट्स लिखवाए थे कि HTML जो होता है हमारा हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इट वाज डेवलप्ड बाय टिम बर्नर्स-ली, ठीक है, और इट इज अ टैग बेस्ड लैंग्वेज। इसको मैंने बताया था कि ये जो है ये हमारी टैग बेस्ड लैंग्वेज है, ठीक है। और HTML इज यूज्ड टू डिस्क्राइब द कंटेंट ऑफ अ वेब पेज। मतलब HTML के थ्रू हम लोग कंटेंट डिस्क्राइब करते हैं कि कौन सा कंटेंट कहाँ लगेंगे, क्या है ना। और फिर मैंने बताया था HTML इज यूज्ड टू क्रिएट स्टैटिक वेब पेजेस। HTML के थ्रू हम लोग स्टैटिक वेब पेजेस बनाते हैं। स्टैटिक का मतलब ये हो गया जो रीड ऑनली होते हैं, जिनमें हम चेंजेस नहीं कर सकते। एक बार आपने लिख दिया बस उसको पढ़ो आप, स्टैटिक वेब पेजेस। और मैंने बताया था कि HTML में लिखा था ना हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, तो मार्कअप का मतलब मैंने बताया था ये जो एंगुलर टैग होते हैं ना, मार्कअप मीन्स एंगुलर टैग्स। ये जो हम लोग एंगुलर टैग्स लगाते हैं इनको हम लोग बोलते हैं एंगुलर टैग। ये जो हम एंगुलर टैग्स लगाते हैं इसी को हम लोग बोलते हैं मार्कअप। और फिर मैंने बताया था HTML जो है वो हमारी केस सेंसिटिव लैंग्वेज नहीं है। मतलब चाहे आप HTML में आप ऐसे लिखो, है ना, चाहे आप HTML ऐसे लिख दो, चाहे HTML ऐसे लिखो, चाहे HTML ऐसे, तो इट विल मेक नो डिफरेंस। इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है, सारी चीज़ें क्या है, सेम हो जाएंगी, ठीक है। ये क्या हो जाएंगी, सारी चीज़ें हमारी सेम, ये डिफरेंस नहीं है। तो मैंने बताया था HTML इज ऑल अबाउट टैग्स, है ना। HTML का मतलब बनाया था, HTML जो है वो हमारा सारा का सारा क्या है, सब टैग्स है। HTML इज ऑल अबाउट टैग्स। तो हम लोग आज बात करेंगे टैग्स की। तो बेसिकली देयर आर टू टाइप्स ऑफ टैग। बेसिकली देयर आर टू टाइप्स ऑफ टैग इन HTML। HTML में दो तरीके के बस टैग्स होते हैं, ठीक है। कौन कौन से, ओपन है, क्लोज। और बताएगा कोई, हाउ मेनी टैग्स इन HTML, है ना। नहीं, HTML में दो तरीके के टैग होते हैं। एक होता है हमारा जिसको हम लोग बोलते हैं कंटेनर टैग। क्या बोलते हैं, कंटेनर टैग। कंटेनर टैग इज आल्सो नोन एज पेयर्ड टैग। एक होता है हमारा कंटेनर टैग, कंटेनर टैग को हम लोग क्या बोलते हैं, पेयर्ड टैग। और दूसरा हमारा होता है जिसको हम लोग बोलते हैं एम्प्टी टैग। क्या बोलते हैं, एम्प्टी। एम्प्टी को हम लोग बोलते हैं अनपेयर्ड टैग, ठीक है। एम्प्टी को हम लोग क्या बोलते हैं, अनपेयर्ड। सो बेसिकली देयर आर टू टाइप्स ऑफ टैग। देयर आर टू टाइप्स ऑफ टैग इन HTML। एक होता है कंटेनर जिसको हम लोग बोलते हैं पेयर, और दूसरा होता है एम्प्टी जिसको हम लोग बोलते हैं अनपेयर्ड, ठीक है। इतनी बात समझ आई। अच्छा, अब ये जो कंटेनर टैग होते हैं ना, कंटेनर टैग जो आप बोल रहे थे जिसका ओपन और क्लोज दोनों होता है, मतलब कंटेनर टैग्स आर दोज टैग्स विच ओपन टैग एज वेल एज क्लोज टैग। मतलब कंटेनर टैग उन टैग को बोलते हैं जिनका ओपन टैग भी होता है और क्लोज टैग भी होता है। इसका क्या मतलब है, फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए आप बॉडी लगाओगे तो बॉडी ओपन करोगे और बॉडी को कैसे करोगे, ऐसे क्लोज भी करोगे, है ना। तो बॉडी HTML का एक टैग होता है, वो मैं अभी आगे बताऊंगा कि ये बॉडी का क्या मतलब है ना। अभी आप ये मान के चलो कि ऐसे लिखा जाता है और ये टैग में लिखा जाता है, तो ये ऐसे ओपन करोगे और ये क्लोज करोगे, तो पेयर में होता है। जैसे कि हमारा एक होता है पैराग्राफ, ये जैसे हमारा होता है डिव टैग। तो इस तरह के टैग्स को हम लोग क्या बोलते हैं, कंटेनर टैग या पेयर टैग। मतलब ऐसे टैग्स जो ओपन भी होते हैं और क्लोज भी होते हैं, ठीक है। तो कंटेनर टैग ऐसा टैग होता है जो ओपन भी होते हैं और क्लोज भी होते हैं।
उनको हम लोग क्या करेंगे, देखो फोन चलाने का अभी मैं बता दे रहा हूँ, जो भी फोन चलाएगा वो 50 रुपये चुपचाप आकर के वहाँ रख देगा, ठीक है। देखो मेरी भी कमाई हो जाएगी, क्योंकि मैं वहाँ बैठ के मेहनत कर रहा हूँ, तो मैं ये उम्मीद करूँगा कि आप मेरी बात सुनिए। और जिसको मैंने फोन चलाते देख लिया 50 रुपीज़ फाइन। चलिए, तो कंटेनर टैग जो है वो हमारा होता है पीरियड। अगर आपकी कोई अर्जेंट कॉल आ रही हो घर से तो आप बाहर जाके आराम से बात कर लो, है ना। कॉल आया आप बात कर सकते हो बाहर जाके, लेकिन ऐसे फ़ोन मतलब व्हाट्सएप और सोशल मीडिया ये सब अलाउ नहीं है। सोशल मीडिया व्हाट्सएप चलाते देखूंगा तो 50 रुपये फाइन। तो कंटेनर टैग बेसिकली हमारे जो होते हैं दो दो तरह के टैग होते हैं, एक होता है कंटेनर टैग, एक होता है एम्प्टी। तो कंटेनर टैग में हमारा ओपन भी होता है, क्लोज भी होता है, इस तरह के टैग को हम लोग बोलते हैं कंटेनर। और एम्प्टी टैग क्या होते हैं, विच ओपन एंड क्लोज इटसेल्फ, ठीक है। जो ओपन और क्लोज इटसेल्फ अपने आप में ही ओपन, अपने आप में ही क्या हो जाते हैं, क्लोज हो जाते हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, एम्प्टी टैग। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम इनमें एग्जांपल्स की बात करें, जैसे कि हमारे पास एक होता है बी आर टैग। तो ये देखो, ये आपने यहाँ से ओपन किया और ये जो आपने स्लैश लगाया हुआ है ना, इसका मतलब क्या हुआ, ये क्लोज कर दिया। मतलब जो ओपन भी होते हैं और क्लोज भी हो गए। सेल्फ मतलब आप ऐसे नहीं लिखोगे इसमें कि बी आर ओपन किया फिर ऐसे बी आर क्लोज किया, ऐसे नहीं होता ये। अगर ऐसे होता तो क्या हो जाता, कंटेनर हो जाता। ये कैसे होता है, ये ऐसे हो जाता है ना। तो एम्प्टी टैग क्या होते हैं, विच ओपन एंड क्लोज इटसेल्फ, जो ओपन भी होते हैं अपने आप में और क्लोज भी होते हैं। एम्प्टी हो गया। और यहाँ पर देखिए आई एम जी, ये कैसा टैग है, ये भी हमारा सेल्फ है ना, ये भी हमारा एम्प्टी टैग है। ये कैसा टैग है, ये भी बेटा तुम मैम बच्चे ज्यादा आ गए तो तुम्हें इधर ले आया उनको। आ जाओ आगे आ जाओ, है ना। तो एम्प्टी टैग, हाँ एम्प्टी टैग हम लोग अनपेयर टैग बोलते हैं, जो ओपन और क्लोज इटसेल्फ होते हैं। जैसे बी आर टैग हो गया, आई एम जी टैग हो गया। और बताइए, एक एच आर होता है, वो हमने पढ़ा था ना, हॉरिजॉन्टल रूलर। अरे कौन है यार ये, डॉट नेट प्लीज म्यूट योर माइक, वॉइस आ रही है यार आपके पास। म्यूट ऑल ही है, सारे म्यूट है, ठीक है। तो ये जो हमारा एच आर टैग है, ये कैसा टैग है, सेल्फ क्लोजिंग एम्प्टी टैग है ना। मतलब जो ओपन भी हो जाते हैं और क्लोज, इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल रूलर। इसका फुल फॉर्म होता है क्या, ये हॉरिजॉन्टल लाइन देगा अभी आपको, देखिएगा कैसे। इसका फुल फॉर्म है हॉरिजॉन्टल रूलर। और बी आर को बोलते हैं ब्रेक लाइन, है ना, मतलब लाइन चेंज करने के लिए यूज किया जाता है। बी आर होता है हमारा टू चेंज द लाइन, बी आर टैग जो होता है वो यूज करा जाता है टू चेंज द लाइन। और आई एम जी टैग आप जानते ही हो, इमेज लगाने के लिए। अगर आपको इमेज लगाना है तो आप किसका यूज करोगे, अभी दूसरा रूल कल बनाऊंगा, आज अच्छा नहीं लगता ना, पहली क्लास है आप लोग की। दूसरा रूल कल बताऊंगा, आज का तो रूल समझ में आ गया ना, एक जो बनाया है। जैसे जैसे आप एक्टिविटी करोगे वैसे वैसे मैं यहाँ से रूल बनाऊंगा। देखो यार, बेटा एक मिनट होल्ड करना आप लोग जरा, ठीक है, एक मिनट रुकना। हाँ जी, तो फिर हम लोग बढ़ते हैं आगे। तो आई एम जी हमारा जो है वो हॉरिजॉन्टल, तो हमारे पास बेसिकली दो तरीके के टैग होते हैं, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे कि हम एच टी एम एल को लिखेंगे कहाँ पर, है ना। मतलब हम बात करेंगे एडिटर, कि हम कौन सा एडिटर यहाँ यूज़ करेंगे, जिसको जिसको हम लोग एडिटर बेसिकली हम इसको मतलब बोलते हैं आईडीई बोलता है ना। हम मतलब किस आईडीई पे काम करेंगे एचटीएमएल का कोड लिखने के लिए। आईडीई का फुल फॉर्म, हाँ, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। We have multiple IDEs, okay, to write HTML code,
HTML कोड लिखने के लिए हमारे पास बहुत सारी आईडीज़ है। मैं आपको 5 के नाम बता देता हूँ। जैसे कि नोट पैड ही एक बहुत अच्छी आईडी है ना। नोट पैड हो गया, एक होता है ब्रैकेट्स, हाँ ड्रीम वीवर है ना। एक क्या होता है ड्रीम वीवर, फिर हाँ VS कोड हो गया। और बताओ, नोट पैड प्लस प्लस भी है ना। नोट पैड प्लस प्लस भी होता है। और भी बहुत सारी आईडी है ना। इक्लिप्स पे भी कर ही लोगे। वैसे तो मैं माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो पे भी इसका कोड लिख दूंगा HTML का। कहीं भी लिख सकते हो आप, जावा की आईडी पे भी लिख सकते हो। सब सेम होता है। हाँ बस 1 मिनट होल्ड करिएगा जरा। तो नोट पैड हो गया। नोट पैड पे आप कर सकते हो, ब्रैकेट्स है, ड्रीम वीवर है, VS कोड है और नोट पैड प्लस प्लस है। एंड यहाँ पर मैं यूज़ करूँगा किसका, VS कोड। ठीक है, उसके रीजंस है कुछ क्यों VS कोड यूज़ करा जाएगा। VS कोड को यूज़ करने के रीज़न है, देखिए VS कोड जो होता है सबसे पहला तो ये बहुत ही ज़्यादा ये लाइट वेट है। ठीक है, सबसे जो बड़ा एडवांटेज है इसका ये क्या है, मतलब आप बहुत ही कम स्पेस में इंस्टॉल कर लेता है। और इसमें आप बहुत ही आसान तरीके से सारे के सारे पैकेज इंस्टॉल कर सकते हो, मतलब इजी टू इंस्टॉल एनी पैकेजेस। आप कोई भी पैकेज जो है आसानी से इसमें इंस्टॉल कर ले जाओगे। और सबसे बड़ी चीज़ कि इसमें आप किसी भी लैंग्वेज का कोड लिख सकते हो, वेदर इट इज़ C++, कोर, जावा, .NET, एंगुलर, मतलब एवरीथिंग है ना। मतलब ये हर कोड को सपोर्ट करता है, आप कोई भी कोड इसमें आसानी से लिख सकते हो। तो VS कोड हमारा जो है लाइट वेट है और इजी टू इंस्टॉल एनी पैकेज। आप बहुत ही आसान तरीके से इंस्टॉल कर सकते हो कोई भी पैकेज। और मल्टीपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को सपोर्ट करता है ना, मल्टीपल सपोर्ट, मल्टीपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अच्छा, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि अब स्ट्रक्चर पढ़ते हैं HTML का। ठीक है, HTML बनाने के लिए हमें HTML का क्या पता होना चाहिए, स्ट्रक्चर ऑफ HTML, या आप इसको ये भी बोल सकते हो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ HTML, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ HTML। तो बेसिक स्ट्रक्चर में आप इसमें सिंपल है बहुत ही। आप मैंने बताया आपको ये टैग बेस्ड लैंग्वेज, आप टैग लगाओगे यहाँ पर HTML लिखा और HTML। देखिए मैंने आपको ये बताया था कि HTML जो है वो केस सेंसिटिव नहीं है। तो यार HTML अगर केस सेंसिटिव नहीं है इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने मनमानी ढंग से कोड करोगे, है ना। आप कोई एक स्टैंडर्ड फॉलो करो, या तो अपर केस फॉलो करो या तो लोअर केस फॉलो कर लो। मेरा रिकमेंडेशन क्या है कि आप मेरा रिकमेंडेशन ये है कि आप लोअर केस को फॉलो करो, है ना। अब ये नहीं कि HTML केस सेंसिटिव नहीं है तो कुछ लोअर केस में लिख रहे हैं, कुछ अपर केस में लिख रहे हैं। ठीक है, मेरा रिकमेंडेशन ये है कि आप सारी की सारी चीज़ें HTML जो है वो लोअर केस में फॉलो करो। सही लिखा है सही लिखा है, अभी मिलता हूँ क्लास के बाद 5 बजे। तो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ HTML में हमने क्या किया, HTML ओपन किया, HTML को किया क्लोज। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्योंकि HTML का कोड लिखने आ रहे हैं तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे, HTML ओपन, HTML क्लोज। तो ये HTML कैसा टैग हो गया, कंटेनर टैग है ना, कंटेनर, या आप कह सकते हो पेयर टैग। फिर HTML के बाद हम लोग लिखते हैं हेड में हेड ओपन करेंगे और हेड को क्लोज करेंगे। ठीक है, और हेड के अंदर होता है हमारे पास टाइटल, टाइटल ओपन किया जाएगा, टाइटल क्लोज किया जाएगा।
ठीक है। और हेड के बाहर यहाँ पर क्या होता है, बॉडी बॉडी ओपन बॉडी क्लोज। ठीक है, ये है समझ में सबको। सो दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ HTML। ये हमारा HTML का बेसिक स्ट्रक्चर है। और देखो अब इसमें टैग क्लोज करने की बात करूं मैं, अगर जो टैग पहले सबसे पहले ओपन होता है वो सबसे लास्ट में क्लोज होता है, मतलब क्लोजिंग का ये रूल होता है इसमें। ठीक है, क्या रूल बताया कि जो टैग सबसे पहले ओपन होता है वो सबसे लास्ट में क्लोज होता है। जैसे देखो ये बॉडी बॉडी, ठीक है। अब आप कहोगे सर हेड तो इसके बाद ओपन हुआ था, तो हेड को यहाँ क्लोज होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं है ना। ये तो एक इन्होंने सिंटेक्स देके रखा हुआ है। अभी जब हम बॉडी के अंदर और भी सारे टैग्स लेंगे ना, उसमें हम यही रूल फॉलो करेंगे। कौन सा रूल, कि जिस टैग को हम पहले ओपन करेंगे उसको हमेशा बाद में क्लोज करेंगे। अभी धीरे धीरे आप जब बॉडी के अंदर बहुत सारे टैग यूज करोगे ना, जैसे डिव हो गया, पैराग्राफ हो गया, फॉन्ट से रिलेटेड टैग हो गए, जब आप बहुत सारे टैग यूज करोगे तब आपको ये बात समझ में आएगी। अभी के लिए ये रूल है कि आप क्या, जो टैग सबसे पहले ओपन होगा वो लास्ट में क्लोज होगा। जैसे HTML जो है वो सबसे पहले ओपन हो रहा है, लेकिन क्लोज सबसे लास्ट में हो रहा है। हाँ, हेड के देखो, हेड के अंदर, हेड सेक्शन के अंदर देखो, एक तो हमारा टाइटल टैग हो गया, और हेड के अंदर सिर्फ टाइटल ही नहीं और भी बहुत सारे टैग यूज करे जाते हैं। जैसे हेड के अंदर हम लोग टाइटल टैग का यूज करते हैं, है ना। टोटल आई थिंक 7 या 6 टैग यूज करे जाते हैं हेड के अंदर। जैसे एक जो हो गया हमारा टाइटल हो गया, दूसरा होता है स्क्रिप्ट। अगर आप स्क्रिप्ट लिखना चाहते हो तो भी आप इसके अंदर लिख सकते हो, मतलब जावा स्क्रिप्ट अगर आप कोड करोगे तो स्क्रिप्ट टैग भी आप किसके अंदर लिख सकते हो, हेड के अंदर। थर्ड हो गया आपका स्टाइल। अगर आप CSS करोगे अभी, इंटरनल CSS, ठीक है, तो स्टाइल भी आप हेड के अंदर ही लिख सकते हो, इंटरनल CSS मानी जाएगी। उसके बाद होता है नो स्क्रिप्ट, ठीक है। नो स्क्रिप्ट भी अगर आप स्क्रिप्ट नहीं चाहते हो, है ना, तो हम लोग इसका यूज़ करते हैं, नो स्क्रिप्ट। अब इसका यूज़ अभी आप आगे पढ़ोगे, जब आप रिएक्ट पढ़ोगे ना, जो लोग भी पढ़े उनका, तो वहाँ पर पढ़ाया जाता है नो स्क्रिप्ट। फिफ्थ जो आप यूज़ कर सकते हो वो है हमारा लिंक टैग, है ना। जब एक्सटर्नल CSS को लिंक किया जाता है तो लिंक टैग भी हम लोग किसके अंदर यूज़ करते हैं, हेड के अंदर, है ना। नहीं, बॉडी के अंदर नहीं, हेड के अंदर। लिंक टैग भी हम लोग किसके अंदर यूज़ करते हैं। और मेटा टैग आपने देखा होगा, मेटा टैग भी किस में यूज़ किया जाता है, मेटा टैग भी हेड के अंदर ही लिखा जाता है। तो मेटा टैग भी लिखा जाता है, वो क्या बताता है, वो SEO के लिए यूज़ करा जाता है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, है ना। तो जो डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स कर रहे होते हैं उनको उसके बारे में ज़्यादा पता होना चाहिए मेटा टैग की। क्यों, क्योंकि मेटा टैग में हम लोग क्या करते हैं, मेटा टैग में हम लोग कीवर्ड्स, मेटा टैग में हम लोग क्या बनाते हैं, कीवर्ड्स बनाते हैं, ताकि वो सर्चिंग क्या हो सके उसकी, फास्ट हो सके, आपकी वेबसाइट की सर्चिंग फास्ट हो सके, है ना। तो मेटा टैग से वो चीज़ करी जाती है। तो यही था हेड के बारे में, है ना। हेड में आप इतने सारे टैग्स यूज़ कर सकते हो, धीरे धीरे जब हम पढ़ेंगे हम यूज़ करेंगे और आपको बताएंगे आगे चल के। तो ये आपको बेसिक स्ट्रक्चर समझ में आया। अब हम देखेंगे विजुअल VS कोड को इंस्टॉल करने का तरीका, है ना। जो लोग नए हैं, जिनको इंस्टॉलेशन जिनको में नहीं है, वो आप देख लेंगे इंस्टॉलेशन ऑफ VS कोड, हाउ टू इंस्टॉल VS कोड, है ना। तो VS कोड को आप इंस्टॉल करेंगे, आप गूगल पे जाइए यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पर आप लिखिए डाउनलोड VS, ठीक है। और VS कोड जो है वो हमारा क्रॉस प्लेटफॉर्म है। क्रॉस प्लेटफॉर्म का मतलब हो गया कि अगर आपका विंडोज़ का सिस्टम है तो आप विंडोज़ पे भी कर सकते हो, बाकी लिनक्स और मैक पे भी चलता ही है ना। क्रॉस प्लेटफॉर्म ओपन सोर्स IDE है ये इसको मैं कॉपी करता हूँ URL को, यहीं पे आप क्लिक करेंगे, ये VS कोड इंस्टॉल हो जाएगा, सॉरी डाउनलोड हो जाएगा, डाउनलोड करके आप इंस्टॉल कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये मैंने URL दे दिया, ठीक है, URL टू डाउनलोड VS कोड। सब लोग VS कोड इंस्टॉल कर लीजिएगा अपने में, ठीक है। आफ्टर इंस्टॉलिंग VS कोड हमारा अगला टास्क क्या होगा, ओपन करना। अब VS कोड को आप क्या करोगे, ओपन। तो देखिए आप सबसे पहले, मैं सबसे पहले देखो, मैं अब HTML का कोड करने जा रहा हूँ, देखिएगा, ठीक है। तो कोड करने के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहला स्टेप जो फॉलो करेंगे, हाउ टू, देखिए अब इसको, हाउ टू मेक HTML कोड। HTML का कोड करने के लिए सबसे पहला स्टेप आप जो फॉलो करेंगे, आप एक बना लेंगे क्रिएट अ वर्क स्पेस। आप क्या बना लेना सबसे पहले,
वर्क, आप एक वर्क स्पेस बना लेना जहां पर आप HTML का कोड करोगे। ये नहीं कि कुछ कोड सी ड्राइव में कर दिया, फिर डी में कर दिया, कुछ डेस्कटॉप पे कर दिया, कहीं पर भी कुछ भी कर दिया। एक बार एक वर्क स्पेस बना लो, वहीं पर ही सारे HTML करेंगे हम लोग, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पर जाता हूँ और ट्रेनिंग वाले में एक फोल्डर बना लेता हूँ, है ना। तो क्रिएट अ वर्क स्पेस का मतलब ये हो गया कि आपको यहाँ पर क्या बनाना है, एक फोल्डर बनाना है और उसका जो भी आपको नाम देना हो आप दे दीजिएगा। तो फोल्डर बनाने का तरीका आप जानते ही हो, राइट क्लिक, न्यू और फोल्डर, है ना। शॉर्टकट भी होता है, कंट्रोल शिफ्ट एन, बस कंट्रोल शिफ्ट प्लस एन कर देना, फोल्डर बन जाएगा, ठीक। और फोल्डर में मैंने मान लीजिए इसका नाम मैंने दे दिया, मान लो मैंने दे दिया वेब डिजाइनिंग कर दिया, ठीक है। मैंने दे दिया मान लो बैच वेब डिजाइनिंग करके, है ना, बैच वेब डिजाइनिंग, और टाइमिंग क्या है इसकी 4 PM, है ना, बैच वेब डिजाइनिंग 4 PM। कोई भी नाम से आप फोल्डर एक, ठीक है। अब इस फोल्डर को मुझे क्या करना पड़ेगा, अब इस फोल्डर को मुझे VS कोड में ओपन करना पड़ेगा, है ना। तो दो तरीके हैं इसको ओपन करने के। नाउ अगला स्टेप क्या होगा, ओपन योर लेट, कल तो आए थे, आज लेट क्यों आए, कल तो मुझे पता 4:30 है क्या, 4 बजे है, अच्छा यार, अब याद रखना 4 बजे। ओपन योर फोल्डर, कल 4:30 पे आओगे तो मैं आने नहीं दूंगा। ओपन योर फोल्डर, अब आपको क्या करना है, अपना फोल्डर जो है वो ओपन करना है VS कोड में, है ना। तो देखो तरीका क्या है, आप सबसे पहले जाओ यहाँ पे सर्च और यहाँ पर लिखिए VS, ये रहा विजुअल स्टूडियो कोड, इसको आप यहाँ से ओपन कर लीजिए, ठीक है। तो फिलहाल ये रहा हमारा, ठीक है, समझिए ना। ये आपने क्या किया, VS कोड ओपन कर लिया। अब हमें क्या ओपन करना है, अपना वो वाला फोल्डर ओपन करना है ना। तो देखिए आप यहाँ से जाएगा फाइल में, ठीक, और फाइल में जाने के बाद बताओ कहाँ पे जाओगे, फोल्डर ओपन करना है तो भाई फोल्डर में जाएंगे। अगर फाइल ओपन करनी होती तो फाइल में जाते। तो हम यहाँ से जाएंगे किसमें, ओपन फोल्डर में। तो यहाँ से आप चले जाना ओपन फोल्डर, और फिर आप फोल्डर आपने कहाँ बनाया हुआ है, ट्रेनिंग वाले में, ड्राइव है ना, यहाँ से जाना ट्रेनिंग में, और यहाँ पर आपके फोल्डर का नाम क्या है, बैच वेब डिजाइनिंग 4 PM, है ना। और यहाँ से क्या कर देना, सेलेक्ट फोल्डर। तो इस तरीके से आप क्या करोगे, अपना वो जो फोल्डर है वो VS कोड में ओपन कर लोगे, ये समझ में आया। और यहाँ से देखना इधर, यहाँ से आप कर देना यस आई ट्रस्ट द ऑथर्स, यहाँ पे आप उसको टिक कर दीजिएगा, यस आई ट्रस्ट द ऑथर्स। तो ये सबको समझ में आ गया, हाउ टू ओपन योर वर्क स्पेस या प्रोजेक्ट फोल्डर इन VS कोड ऑनलाइन। आप लोग को सबको समझ में आया ये, हेमंत चौहान, मेघा चौहान, काजल, रोशनी, आकर्ष, श्रुति, ऋषभ, सौरभ, ओके। तो इस तरीके से आप अपना फोल्डर को, दूसरा तरीका भी है हमारे पास, दूसरा तरीका क्या है, आप इसको बंद कर लो, ठीक है। अब इसको समझिएगा, दूसरा तरीका ये है, ये जो बैच वेब डिजाइनिंग 4 PM है ना, आप इसके अंदर चले जाओ, चले गए। अब आप यहाँ पर जाओ और इसको क्या कर लो, सेलेक्ट, और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको क्या लिखना है, CMD, क्या लिखोगे, CMD। तो ये लिखने से क्या होगा, जैसे ही आप CMD लिखोगे, देखो ये वही प्रोजेक्ट डायरेक्टरी भी लेकर के आ गया ना, देखो H ड्राइव और बैच वेब डिजाइनिंग लेकर के आ गया ना, शॉर्टकट तरीका होता है जाने का। बस अब आपको इसको किस में ओपन करना है, VS कोड में। तो बस यहाँ लिखते हैं कोड और फिर लिखते हैं स्पेस, मतलब लिखते हैं कोड फिर स्पेस और फिर क्या लिखते हैं, डॉट, कोड स्पेस डॉट। तो डॉट जो होता है वो हमारे करंट डायरेक्टरी को रिप्रेजेंट करता है, जिन्होंने डॉस पढ़ा होगा वो जानते हैं। तो H ड्राइव की करंट डायरेक्टरी कौन सी है, करंट डायरेक्टरी यही है, बैच वेब डिजाइनिंग 4 PM। अगर इसके अंदर और भी फोल्डर होते मान लो, तो ये सारे फोल्डर को नहीं, जो करंट फोल्डर होता उसको ओपन करता VS कोड में। तो हमें ओपन भी क्या करना था, यही तो करंट फोल्डर ओपन करना है, बैच, और यहाँ से फिर क्या करोगे, प्रेस एंटर, ये प्रेस एंटर किया, तो हमारा ये जो है ये VS कोड पे ओपन हो जाएगा।
ये समझ में आई बात? मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, जिनको नहीं आती होगी वो दोबारा भी देख के इसको कर लेंगे, ठीक है? थोड़ा फास्ट पढ़ाइए। अच्छा बेटा, अगर मैं फास्ट पढ़ाऊंगा तो ये मान के चलो कि HTML 1 वीक और CSS ज़्यादा से ज़्यादा 1 वीक, ये तो स्पीड है मेरे अंदर। तो आप लोग बताइए, फास्ट पढ़ा दूँ? स्पीड तो बहुत है, क्योंकि मुझे सबसे अच्छी बात ये, मुझे कीबोर्ड में भी देखने की जरूरत नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि मुझे कीबोर्ड में देखने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि कीबोर्ड में मुझे सब ऐसे ही आता है टाइपिंग, ठीक है? तो मैं अभी मैं थोड़ा सा स्पीड में आ जाऊंगा अरविंद, ठीक है? अभी थोड़ा सा धीरे चलने दो, अभी मैं धीरे धीरे फिर स्पीड में आऊंगा, ठीक है? अभी देखो यहाँ पर थोड़ा सा मैं VS कोड के बारे में आपको बताऊं। इसमें देखिए, अगर आपको कोई भी फोल्डर बनाना होगा या कोई भी फाइल बनानी होगी तो आप कैसे बनाओगे? थोड़ा सा मैं VS कोड का इंट्रोडक्शन देता हूँ कि जो लोग आज पहली बार VS कोड में काम करने जा रहे हैं, ठीक है? तो आप यहाँ से देखो, यहाँ पे जाओ, ये देखिए फाइल है ना, यहाँ से नया फाइल, ये सब चीज़ें, ये तो मैं बाद में बताऊंगा। फिलहाल अभी हम यहाँ पे पढ़ते हैं। देखिए यहाँ से आप देख सकते हो कि ये जो है ना ऊपर वाला एक्सप्लोरर, अगर इसको एक्सप्लोरर करोगे तो आप देख लोगे कितनी फाइलें, कितने फोल्डर है। यहाँ पर देखो एक सर्च का बना हुआ है, यहाँ से सर्च कर सकते हो। अगर मुझे बैच वेब डिजाइनिंग में दोबारा कोई एक फोल्डर बनाना है, अगर तो फोल्डर बनाने के लिए देखो यहाँ पर प्लस ये दिया हुआ न्यू फोल्डर। फाइल बनानी होगी तो ये दिया हुआ न्यू फाइल। तो फोल्डर बनाना होगा तो ये न्यू फोल्डर में बस क्लिक करूंगा, यहाँ लिखूंगा ABC, तो ये फोल्डर देखो बन जाएगा, बन गया ना? इवन आप यहाँ पर भी देखोगे, अगर देखो यहाँ पर भी एक फोल्डर बन गया, देखो इसके अंदर देखो ABC नाम से फोल्डर बन गया ना। तो फोल्डर बहुत आसान है बनाना। फाइल बनानी होगी तो ये बगल वाला देखो दिया हुआ है, मान लो मैंने दे दिया first.html, तो मतलब हम अगर HTML में फाइल बनाएंगे तो इसका फाइल एक्सटेंशन होता है .html, तो .html भी होता है, .htm भी होता है, दो फाइल एक्सटेंशन होते हैं, दोनों लिख देता हूँ ना। टू सेव HTML file in HTML we have following two extension, ये दो एक्सटेंशन है, पहला .html और दूसरा .htm, ठीक है? तो HTML फाइल को अगर हमें सेव करना है तो इसके दो एक्सटेंशन दिए हुए, एक होता है .html, और अगर आप .htm से भी करोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो भी वो ले लेगा। तो फाइल बनाना, फोल्डर बनाना आ गया। यहाँ से किसी भी फाइल को अगर सर्च करना हुआ, देखो सर्च का दिया हुआ है, तो यहाँ पर आप सर्च कर सकते हो, जो भी आप सर्च करोगे यहाँ पर दे देगा आपको, है ना? ठीक है? सर्च कर क्यों नहीं रहा यार, ये फर्स्ट था ना? अभी बहुत ज़्यादा थोड़ा सा और फाइलें बढ़ेंगी तब सर्च करेंगे, ठीक है? थोड़े में अभी दिखा नहीं रहा फिलहाल। यहाँ पर देखिए ये सोर्स कंट्रोल है, तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, डायरेक्ट अपने कोड को पुश कर सकते हो गिटहब पे। यहाँ से आप क्या कर सकते हो, डायरेक्ट अपने कोड को गिटहब पे क्या कर सकते हो। तो गिटहब पे अकाउंट है सबका? किनका किनका है? तो भैया देखो, जिनका नहीं है वो गिटहब पे भी बना ले अकाउंट, है ना? गिटहब गिटहब आप गिटहब पे बना लो, गिटहब तो बहुत अच्छी चीज़ है ना? ये एक वर्जन कंट्रोल सिस्टम है, इस पर आप अपना अकाउंट बनाएंगे गिटहब पे, तो आप डायरेक्ट अपने कोड को, ये हमारा ये TFS होता है ना, ये मतलब वर्जन कंट्रोल सिस्टम होता है, जैसे गिटहब हो गया, TFS हो गया, और ऐसे ही बहुत सारे होते हैं। तो गिटहब बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है इस समय, है ना? कोड को पुश करने के लिए, पुल करने के लिए, पुश करना, पुल करना, इनके लिए यूज़ किया जाता है, ठीक? फिर यहाँ पर देखो रन एंड डिबग दिया हुआ है, अगर आपके को अपने कोड को डिबग करना है तो हम यहाँ से करेंगे। तो डिबगिंग में अभी आपको सिखाऊंगा जब जावास्क्रिप्ट पढ़ेंगे, जावास्क्रिप्ट में आप देखोगे डिबगिंग कैसे करते हैं। फिर एक्सटेंशन, यहाँ पर अगर आपको कोई भी एक्सटेंशन डाउनलोड करना है तो आप यहाँ से क्या कर सकते हो, एक्सटेंशन को डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है? बहुत ही आसान तरीके से आप जो भी एक्सटेंशन करोगे वो डाउनलोड हो जाएगी, ठीक? चलिए अब हम पहला प्रोग्राम बनाते हैं, और अभी हम ये जो मैंने फालतू के फोल्डर और फाइल बनाई हुई है इनको हटाता हूँ मैं इनको।
ठीक है, यहाँ से देखो राइट क्लिक करोगे और डिलीट कर दोगे, डिलीट हो जाएगा। फोल्डर हटाना है, फोल्डर पे राइट क्लिक किया, डिलीट किया, डिलीट हो जाएगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, यहाँ पर जाना है और यहाँ से फिर से एक फाइल बना ले ली है। मान लीजिए मैंने इसका नाम दे दिया फर्स्ट डॉट, मान लो STM कर दिया ना, तो फाइल एक्सटेंशन मैंने बताया था डॉट STM भी आप कर सकते हो। फिर देखो यहाँ पर करने का दो तरीका, यहाँ पर आपने लगाया ये है ना एक्सक्लेमेशन मार्क, और फिर आपने यहाँ पे कर दिया टैब, तो ये आपको पूरा का पूरा कोड दे देगा ला करके। या दूसरा तरीका भी होता है, आप यहाँ लिखो HTML और यहाँ पे चले जाना HTML5 पे। ठीक है, बस आप यहाँ HTML लिखोगे और HTML5 पे तो भी आ जाएगा। तो एक तरीका क्या है, एक्सक्लेमेशन मार्क लगाया और टैब दबा दिया। ठीक है, समझे क्या करना था, एक्सक्लेमेशन मार्क लगाया और टैब। ठीक है, अभी देखो यहाँ पर सबसे पहला लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट टाइप HTML, सबसे पहली जो लाइन लिखी हुई है ऊपर, तो ये इंडिकेट कर रहा है कि ये जो डॉक्यूमेंट है इसका टाइप किस तरह का है, HTML टाइप का। तो अगर आप इसको हटा भी दोगे तो भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक्चुअली HTML5 है ना, ये जो कोड इसने बना करके दिया ना, ये HTML5 का कोड दिया है। आजकल जो चल रहा है वो HTML5 चल रहा है। तो HTML5 में ये ऐसे लिखने का तरीका होता है, ये मेटा टैग भी ये बना करके देता है। ये लैंग्वेज में ये LANG मतलब है इसका एट्रीब्यूट है ये ना, यहाँ लिखा हुआ है EN मतलब इंग्लिश। तो आप इसको हटा भी दोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो जो मैंने अभी आपको बेसिक स्ट्रक्चर पढ़ाया था ना, मैं वही एकदम फॉलो करता हूँ। ये सब हटा देता हूँ, मेटा टैग अभी हटाते हैं, और ये टाइटल जो लिखा हुआ है ये भी हटा देते हैं। ठीक है, तो ये देखो यही तो था बेसिक स्ट्रक्चर जो मैंने पढ़ाया था, देखो यहाँ पे। ठीक है, ये देखिए HTML I'd love to help, but you'll need to update Windows first. हेड के बाद अंदर You can do that by using Windows Update Assistant. हम यहाँ एक एक करके इन सबके बारे में जानेंगे कि इसका मतलब है क्या। ठीक है, तो देखिए अगर जब भी आपको HTML में क्योंकि कोड करना है तो सबसे पहली लाइन तो आपको HTML ओपन HTML क्लोज लिखना है। और ये जो सारे के सारे टैग हैं, ये सारे के सारे कैसे टैग है, कंटेनर टैग है। कैसे टैग है, कंटेनर टैग है ना, पेयर्ड सारे के सारे हैं। अच्छा, मुझे अब HTML की फाइल अगर रन करनी है ना, तो दो तरीके हैं इसको रन करने के भी। एक तरीका तो ये है कि यार आप यहाँ पर जाओ और यहाँ पर देखोगे इसका प्रॉपर्टीज में जाकर के तो बताएगा ये जो है वो HTML डॉक्यूमेंट है। ठीक है, राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज में चले जाना है ना, और अभी आप इस पर डबल क्लिक करोगे। एक तरीका मैंने क्या बताया बताओ, मैं यहाँ पर था, मैं यहाँ पर आया, मैंने इस पर क्या किया, डबल क्लिक। तो एक तरीका तो ये है आप डबल क्लिक करके इसको रन कर लो, हाँ पहला तरीका तो ये बिना लाइव सर्वर के ये रन कर सकते हो। और दूसरा तरीका क्या है बताओ, लाइव सर्वर के, है ना। दूसरा तरीका क्या है, लाइव सर्वर। तो उससे क्या होगा, बस आपको यहाँ पर गो लाइव, अभी आपके में नहीं आएगा, जिनके में लाइव सर्वर नहीं होगा, जिनके में होगा वो यहाँ पर लिख करके आ जाएगा गो लाइव। तो वो कैसे करोगे, यहाँ से एक्सटेंशन में जाओ, ये आप इंस्टॉल कर लीजिएगा। ठीक है, बस यहाँ लिख देना लाइव, लाइव से आ जाना चाहिए, ये आ गया। ये इंस्टॉलेशन, ये आप एक्सटेंशन जो है वो VS कोड में अपने इंस्टॉल कर लीजिएगा, लाइव सर्वर। मेरे में इंस्टॉल है, इसी में अनइंस्टॉल लिख करके आ रहा है। आपके में इंस्टॉल नहीं होगी तो जहाँ अनइंस्टॉल लिखा हुआ है वहाँ इंस्टॉल लिख करके आएगा, आप उस पर टिक करना, इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, समझ गए। अब इसका फ़ायदा देखो क्या होगा, इसका फ़ायदा ये होगा कि बस मैं यहाँ पर, मुझे वहाँ जाना पड़ रहा था ना, अभी मुझे यहाँ जाना नहीं पड़ेगा। मैं क्या करूँगा, अपनी एप्लीकेशन को, ये जो मैं यहाँ कोड लिखूँगा इसको डायरेक्ट यहीं पे क्लिक करूँगा गो लाइव पे, और यहीं से डायरेक्ट मैं इसको रन करा ले आऊँगा। ये देखो करा लिया ना। तो अभी हमने, क्योंकि यहाँ कुछ लिखा नहीं है तो कुछ आ भी नहीं रहा है। अब हम सबसे पहले बात करते हैं टाइटल की। तो मान लीजिए मैंने यहाँ लिख दिया SMS, ठीक है, स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम। तो देखो यहाँ पर SMS लिखा आ गया। तो ये जो यहाँ पर आपने टाइटल लिखा है ना, टाइटल का मतलब यही होता है जो ऊपर आप देना चाहते हो। कोई भी वेबसाइट देखो, हर वेबसाइट में टाइटल होता है। जैसे आप अमेजन ओपन करोगे, अमेजन का कुछ भी टाइटल होगा, है ना। तो जो वेबसाइट का जनरली नाम होता है, जैसे इन्होंने दिया हुआ है ऑनलाइन शॉपिंग साइट इन इंडिया, शॉप ऑनलाइन फॉर मोबाइल्स, बुक्स, वॉच, अमेजन.in, है ना, इन्होंने ये टाइटल दिया हुआ है। तो हर वेबसाइट का अपना टाइटल होता है, तो ये टाइटल देने का तरीका। तो टाइटल के अंदर आप जो भी लिख दोगे वो यहाँ दिखने लगेगा। ठीक, उसके बाद बाकी हम लोग सारा का सारा काम किसमें करते हैं, बॉडी। तो बॉडी में अभी मैं लगाता हूँ एक पैराग्राफ टैग, और यहाँ मैं लिखता हूँ हेलो SMS, या मैं लिख देता हूँ वेलकम टू माई SMS प्रोजेक्ट। ये मैंने लिखा, और यहाँ पर जैसे ही लिखा है ये देखो लिख करके आ गया। तो ये जो आया है ये कहाँ रेंडर हो रहा है, ये बॉडी में रेंडर हो रहा है ना, ये कहाँ रेंडर हो रहा है, ये बॉडी में रेंडर हो रहा है। ठीक है,
ठीक है, ये जो आपने लिखा है, ये जो है, जो भी मतलब आप यहाँ पर लिखोगे ना बॉडी में, वो आपको यहाँ दिखने लगता है। तो देखिए मैंने अभी आपको क्या बताया था, जो टैग पहले ओपन होता है वो बाद में क्लोज होता है ना। तो अब आप इसका मतलब समझिए, अगर आप मैं यहाँ पर बात करूँ बॉडी और पी में, ठीक है, बॉडी टैग पहले ओपन हुआ है तो कब कब क्लोज होगा, पी के बाद क्लोज होगा। मतलब मैंने अभी आपको बताया था ना, जो टैग पहले ओपन होता है वो बाद में क्लोज होता है। तो बॉडी और पी बाद में ओपन हुआ तो पहले ही क्लोज हो जाएगा, बॉडी से पहले क्लोज हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ वेलकम टू एसएमएस प्रोजेक्ट लिख कर गया। ठीक है, फिर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और अब हम यहाँ पे देखते हैं हेडिंग टैग्स। सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है वो है हेडिंग। ठीक है, तो हेडिंग कितनी होती है हमारे पास यहाँ, 6 हेडिंग। तो हेडिंग में हमारे पास H1 से H6 तक होती है, H1 ठीक है। H1 से H6 होती है, और H1 जो होती है वो हमारी सबसे लार्जेस्ट होती है, स्मॉलेस्ट। ये जो है ये हमें सबसे लार्जेस्ट हेडिंग देती है, और S6 जो है वो सबसे स्मॉलेस्ट, ये स्मॉलेस्ट देती है। H1 जो है वो लार्जेस्ट हेडिंग देती है और S6 जो है वो स्मॉलेस्ट देती है। ठीक है, क्या मतलब है इसका, देखिए यहाँ पे, इसको मैं पूरा यहीं से कॉपी करता हूँ ताकि मुझे लिखना ना पड़े और वहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। बॉडी भी अभी हम लोग पढ़ रहे हैं तो बॉडी पे ही हम कर लेते हैं। ठीक है, दिख रहा है कि थोड़ा सा फॉन्ट इसका मतलब बड़ा करूँ, नीचे नहीं दिख रहा हूँ, एक मिनट रुको बस। अरे यार ये यहीं से हो जाता है, और माउस देना एक बार। हाँ एक मिनट रहने दो, यहाँ से भी होता है, ठीक है रही, रहने दो। ठीक है, अब सही है ना। पीछे देखो, आप लोग को दिख रहा है जो पीछे बैठे हुए हैं, और बड़ा करो, अब ठीक है ना। नहीं नहीं अभी नहीं, ठीक है, फिलहाल ये आ गया हमारा। अब देखिए यहाँ पर हम लिखते हैं, ये हमारी लार्जेस्ट हेडिंग देता है, और ये जो देता है ये हमारी स्मॉलेस्ट। तो मान लीजिए मैंने यहाँ लिख दिया, ये जो वेलकम टू माय एसएमएस प्रोजेक्ट था यही कंटेंट उठाया और ये हमने H1 के अंदर रख दिया, ठीक, और यही हमने H2 के अंदर रख दिया, H3 के अंदर रख दिया, H4 के अंदर रख दिया, H5 के अंदर रख दिया, और अगर 6 से ज्यादा हेडिंग चाहिए फिर क्या यूज करेंगे? बस बताने जा रहा हूँ, H6 के अंदर रख दिया है ना, ये आ गया देखो। अब देखो इसमें जो H1 के अंदर लिखा था वो सबसे लार्जेस्ट दिखा रहा है, फिर H2 H3 H4 H5 H6 है ना। अब इन्होंने क्वेश्चन पूछा कि चलो भाई, इन्होंने सोचा कि चलो अपना भी बना लेते हैं, है ना। इन्होंने बना दिया क्या, H7। और मैंने आपको बताया था HTML में जो होते हैं वो हमारे सारे के सारे कैसे टैग होते हैं, प्री डिफाइंड टैग होते हैं। कैसे टैग होते हैं, प्री डिफाइंड। मतलब आप HTML में यूजर डिफाइंड टैग नहीं बना सकते, आप अपने टैग नहीं बना सकते, सारे के सारे जो टैग होंगे वो प्री डिफाइंड होंगे। अब आपने सोचा कि मैं S7 भी बना लेता हूँ, तो ये S7 दिखाएगा लेकिन नॉर्मल टेक्स्ट दिखाएगा। ये देखो, ये S7 को ट्रीट करेगा कैसा, एज अ नॉर्मल टेक्स्ट, है ना, एज अ नॉर्मल टेक्स्ट दिखाएगा जरूर, क्योंकि HTML का मतलब क्या होता है, HTML इज नथिंग, HTML इज जस्ट अ टाइपिंग, वट एवर यू टाइप, जैसे ये टाइप किया दिखेगा। HTML सीखना तभी कहते हैं बहुत आसान है ना, आप जो लिखोगे वो आपको दिखेगा, समझ गए। तो H1 से लेकर के S6 तक हमारे पास हेडिंग होती है, और जिसमें हमारी जो H1 है वो लार्जेस्ट हेडिंग देती है और S6 सबसे स्मॉलेस्ट। चलिए अब थोड़ा सा फिर आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करते हैं फॉर्मेटिंग टैग्स की। ठीक है, अगला टॉपिक है फॉर्मेटिंग टैग्स। मतलब फॉर्मेटिंग टैग्स का मतलब होता है जो फॉर्मेट करने के लिए यूज करे जाते हैं। ठीक, फॉर्मेटिंग टैग्स। तो फॉर्मेट करने के लिए आप कौन कौन से टैग यूज करते हो, जैसे मान लीजिए मेरे पास है बी टैग, है ना, बी टैग हम लोग होते हैं ना, तो बी हम लोग किस लिए यूज करते हैं,
बी बोल्ड करने के लिए यूज करेंगे, बोल्ड के लिए बोल्ड, है ना। और इटैलिक के लिए आई ये इटैलिक हो गया। अंडरलाइन, अंडरलाइन के लिए यू हो गया। और बताइए स्ट्राइक पढ़ा है? अंडरलाइन हो गया। और ये होता है हमारा स्ट्राइक। स्ट्राइक के बाद देखिए क्या है अगला, सुपर। ये होता है हमारा सुपर स्क्रिप्ट के लिए, किसके लिए? सब भी होता है फिर। हाँ अभी बताऊंगा ना, अभी बता रहा हूँ, है ना। ये फिर होता है हमारे पास सब स्क्रिप्ट, सुपर स्क्रिप्ट, और फिर होता है सब स्क्रिप्ट, ठीक है। और बताइए बोल्ड हो गया, इटैलिक हो गया, स्ट्राइक हो गया, सुपर स्क्रिप्ट हो गया, सब स्क्रिप्ट हो गया है। वो बता चुका हूँ, फॉर्मेटिंग टैग मैं फॉर्मेटिंग की बात कर रहा हूँ, जो फॉर्मेट करने के लिए यूज करे जाएंगे। एक होता है डिलीट, क्या होता है? अब देखो कभी कभी ऐसा होता है ना कि वेबसाइट में हमें कुछ चीज़ हटानी नहीं है, दिखानी है डिस्काउंट के साथ, तो हम अभी बताऊंगा मैं डिलीट का कैसे यूज करेंगे। फटाफट पर मैं लिख देता हूँ। डिलीट हो गया, और डिलीट के बाद एक होता है शायद INS। INS होता है हमारा INS, इंसर्ट। तो ये लिख दिया मैंने डिलीट, और नेक्स्ट है हमारा इंसर्ट, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले मैं एक एक करके बताता हूँ आपको। तो पहला जो हमारा टैग है वो कौन सा है? बोल्ड। ये हटाया, और ये भी हटा देता हूँ, ठीक है। यहाँ मैं H1 हेडिंग देता हूँ, यहाँ में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फॉर्मेटिंग टैग्स इन HTML। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ बोल्ड। तो बोल्ड में आप कुछ भी लिख दो, यहाँ पर वो बोल्ड कर देगा कंटेंट को। मान लीजिए मैंने यहाँ लिख दिया हेलो बोल्ड, तो यहाँ देखोगे ये क्या करता है, इसको बोल्ड में दिखाता है, मतलब डार्क कलर में दिखाता है, ठीक है। जैसे बोल्ड करते हैं ना, बोल्ड में दिखाता है, ठीक। बोल्ड के बाद अगला हमारा क्या, इटैलिक। इटैलिक क्या करेगा, हल्का सा, हिट कर देगा। हल्का सा तिरछा कर देता है उसको, है ना, ऐसे। अब आप चाहते हो ये अलग नेक्स्ट लाइन में आए तो किसका यूज करेंगे बताओ? अब यहाँ पर आप BR टैग लगा लो, है ना, टू चेंज द लाइन। और BR टैग कैसा टैग है? हाँ एम्प्टी टैग है, ठीक है। फिर बताइए इटैलिक, अंडरलाइन, हाँ जी। डिव फॉर्मेटिंग के लिए यूज नहीं होता। जो हमारी हेडिंग टैग थे वो ऑटोमेटिकली अगली लाइन में चले गए, लेकिन और कुछ लिख रहे हैं तो फिर उसके लिए बिया डालना पड़ता है। हाँ वो हेडिंग उन्होंने वो स्पैन टैग की तरह होते हैं ना, बिहेव करते हैं, मतलब वो पूरी विड्थ लेते हैं। अगर आप उसको राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करते हैं ना, ये पूरी विड्थ नहीं लेते, देखो इसको अगर आप राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करोगे ना, तब आपको समझ में आएगा। जैसे आप इंस्पेक्ट करने के लिए हम लोग वही F10 का यूज करेंगे, ठीक है। F12 है ना, F12 का यूज करिए आप। तो अगर आप इंस्पेक्ट करोगे, देखो इसका जो इन्होंने ये बाय डिफॉल्ट इसका बना रखा है लेंथ, है ना। देखो इन्होंने कुछ बना भी नहीं रखा है, इन्होंने बस ये फॉन्ट वेट बोल्ड कर दिया इसका, देख रहे हैं आप? ये देखो, मतलब आप ये इतना ही स्पेस ले रहा है, इधर देखो आप, ये देखो ना, ये कितना स्पेस ले रहा है, इतना ही ले रहा है। लेकिन अगर आप अभी हेडिंग को चेक करोगे ना, तो हेडिंग जो है वो पूरी लेंथ लेते हैं। जैसे ये देखो, ये इतनी लेंथ ले रहा है, देखो जितना आप कंटेंट लिखते हो उतना ही ये लेंथ लेते हैं। जैसे ये देखो, ये 103.5 ले रहा है। अभी अगर आप हेडिंग देखोगे, ये ऊपर हेडिंग है ना, देखो हेडिंग देखो पूरा ले रहा है, देख रहे हो? हेडिंग देख रहे हो, हेडिंग जो है वो पूरी विड्थ लेता है, हेडिंग जो है वो पूरी विड्थ लेता है, देखो। लेकिन ये जो है, ये देखो पूरी विड्थ नहीं ले रहा है, ये इतना ही ले रहा है जितना कंटेक्स्ट है। तो जैसे जैसे कंटेंट लिखते जाते हैं उनकी विड्थ अपने आप बढ़ती है। इसीलिए हेडिंग देते समय हमारी लाइन चेंज हो जाती थी, क्योंकि वो पूरा फुल लेता है हमारा ये, ठीक है। और बताइए अंडरलाइन, अंडरलाइन के बाद कौन सा बताया नेक्स्ट?
वी आर टैग लगा दिया, ठीक है। लगाया तो था मैंने, फिर हटा दिया ना। वी आर यहाँ पे लगा देंगे, यहाँ पर भी वी आर लगा दीजिए। नेक्स्ट कौन सा है? स्ट्राइक, ठीक है। तो आपने वर्ड MS वर्ड में पढ़ा हुआ स्ट्राइक थ्रो। स्ट्राइक मतलब क्या होता है? लाइन खींचना। अगर आपको बीच में लाइन खींचनी है, उसके ऊपर आ जाती है लाइन। हाँ, उसके लिए जैसे मैंने यहाँ लिख दिया, मान लो हेलो स्ट्राइक, ठीक, कुछ भी आप इसके अंदर लिख दीजिए। तो देखिए ये कैसे दिखेगा अब आपको, ये ऐसे लाइन खींच देता है बीच में। अंडरलाइन का मतलब नीचे लाइन आ जाएगी, और स्ट्राइक में जो लाइन होगी वो बीच में ऐसे, ये देखिए ऐसे। स्ट्राइक में जो है वो ऐसे लाइन आ जाती है, ठीक है, बीच में आ जाती है लाइन। स्ट्राइक के बाद अगला सुपर स्क्रिप्ट। अब देखिए सुपर स्क्रिप्ट का मतलब ये होता है कि एबव द बेस लाइन। क्या होता है? एबव द बेस लाइन। एबव द बेस लाइन का मतलब हो गया पावर अगर आपको लगानी है। मान लीजिए आपको लिखना है 10, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, तो आप कैसे लिखोगे? अगर मान लो आपको लिखना है फर्स्ट, तो आप यहाँ लिख दोगे 1ST। तो ये जो ST है ये कहाँ होना चाहिए? ऊपर होना चाहिए ना। तो ऊपर करने के लिए हम लोग यहाँ लगाते हैं किसका? सुपर स्क्रिप्ट, ऐसे। तो ये क्या करता है, जिसको भी हमें ऊपर भेजना है तो किस में लिख देंगे? SUP के अंदर, है ना। जैसे ये देखो 1ST, देखो ऊपर चला गया, ठीक है। ST देखेंगे अगर आप, ये ऊपर चला गया। ऐसे ही अगर आपको फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, जैसे आपको लिखना है, जैसे सेकंड लिखना है तो 2 लिख दिया, यहाँ 3 लिख दिया। सेकंड में यहाँ पे क्या लिखोगे बताओ? ND। थर्ड हो गया तो क्या लिखोगे? RD। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ऐसे ऐसे लिखने के लिए। फिर देखिए क्या है अगला, नेक्स्ट सब स्क्रिप्ट। सब स्क्रिप्ट मतलब होता है बिलो द बेस लाइन। क्या होता है? बिलो द बेस लाइन। बिलो द बेस लाइन का मतलब हो गया, जैसे आपको मान लीजिए लिखना है H2O, क्या लिखना है? मान लीजिए आपको लिखना है H2O। अब H2O लिखना है तो 2 कहाँ होना चाहिए? नीचे, बिलो द बेस लाइन। तो जो 2 को तो भेजना है नीचे। क्यों, किसको नीचे भेजना है? 2 को। तो जिसको नीचे भेजना है उसके पास ये लगाओगे, क्या लिखोगे आप? और 2 को इसके अंदर कर दोगे, SUV के, ठीक है। ऐसे आई बात समझ में? ये देखिए H2O, यहाँ लाइन, यहाँ पर ब्रेक लाइन कर देते हैं। चलिए अब आप लोग लिख के दिखाइए H2SO4। चलिए सब लोग लिख के दिखाइए H2SO4। आपको लिखना है H2SO4, ये लिख के दिखाइए। कैसे लिखोगे? अगर हमें लिखना है H2SO4 तो कैसे लिखा जाएगा? ऑनलाइन बच्चे भेजिए जरा चैट में। H2SO4 अगर लिखना है कैसे लिखेंगे भाई? रोज लगेगा बोलो, उसके बाद बहुत अच्छा इंसान है। मैं कहता हूँ आप आराम से बनाने की सोच लगा के रोज जाने वाला तो सिलाई
इंटरनेट पहले कनेक्ट कर लेना फिर आएगा वो। हो गया सब पीछे। हाँ भाई ऑफलाइन ऑनलाइन ऑफलाइन कह रहा हूँ। आप लोग का हो गया? किन किन लोगों ने भेजा है देखता हूँ मैं। इसमें सौरभ सौरभ ने भेजा है, ठीक है सौरभ तुम्हारा। उसके बाद विपुल, ठीक है आपका भी। मयंक का भी सही है। और ऋषभ। क्यों बाकी बच्चे सो रहे हैं क्या ऑनलाइन वाले? देखो भाई जो मैं क्वेश्चन बोलता हूँ सारे लोग भेजा करो, ठीक है? मैं जल्दी से बना देता हूँ। H2SO4 मैंने बोला था तो H2SO4। तो आपको 2 को नीचे भेजना है और किसको भेजना है बताओ? 4 को भेजना है ना। तो जिनको नीचे भेजना है वहां पर क्या लगा दोगे आप? सब बस कॉपी कट और 4 को भेजना है ये। तो अब आप रन करेंगे अगर इसको, ये देखो है ना, और यहाँ से ब्रेक लाइन कर लो उसको। H2SO4 नेक्स्ट क्या है? हाँ अरे भी लिख लो। सुपर स्क्रिप्ट बताया तो। स्क्वायर अगर लिखना होगा तो क्या करोगे? x 2 है तो 2 को कहाँ भेज दो? SUP सुपर कर लोगे तो स्क्वायर आ जाएगा तो। ठीक है। और कौन से टैग बच गए हमारे? नीचे लिखा था ना। हाँ देखो यार ये डिलीट और इंसर्ट समझो, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट भी है, ठीक है? देखो अब डिलीट का मतलब ये हो गया कि जैसे मान लो मैंने कहा कि मान लो मैंने कहा 40% ऑफ, ठीक है? और मैंने यहाँ देखो 40% ऑफ लिखा तो यहाँ पर लिख करके आ जाएगा 40% ऑफ, ठीक है? अब डिलीट का यूज क्या है देखो। अब आपने क्या किया, इस 40% ऑफ को किस में ले लिया? DEL में, ठीक है? और ये सारे के सारे हमारे कंटेनर टैग है, ऐसे आपने ले लिया। तो यहाँ देखिए 40% ऑफ जो था वो क्या हो गया? डिलीट हो गया। स्ट्राइक की तरह। हाँ वो मतलब उसका मतलब है उसको हटा दिया उसने ना, स्ट्राइक की तरह बिहेव करा, हटा दिया। अब देखो स्ट्राइक की तरह नहीं है बल्कि ये। अब आपको क्या करना है, 40% ऑफ की जगह दिखाना क्या है? तो हम लोग यूज करेंगे किसका? INS का। और इसकी जगह आप दिखाना क्या चाहते हो? 50%। मान लो आप दिखाना चाहते हो 60% ऑफ, ठीक है? तो ये देखिए यहाँ पर इसके बगल में क्या लिख करके आ गया, ये 60% ऑफ। सर जैसे वो एडवर्टाइजमेंट में दिखाते देखिए हैं। अब हाँ कभी कभी वेबसाइट में भी होता है ऐसा, और मतलब कस्टमर को है ना लाने के लिए क्या करते हैं हम लोग, उसको हटाते नहीं है, उसको दिखाते हैं कि पहले देखो 30% था, हमने 40% कर दिया। या तो इससे ये रहता है दिमाग में, अरे तो ज़्यादा परसेंटेज बढ़ गया। तो वेबसाइट में भी अगर अब वो थोड़ी ना, अब वो मान लो आपसे बोले कि एक काम करो 40% भी हमें दिखाना ही है, मतलब काटना है, तो तुम कहोगे सर काटे कैसे, इसको तो हटा ही देते जब हटा दें। लेकिन वो ये चाहता है कि दिखाना है इसको, लेकिन क्रॉस के साइन पे। तो आप ऐसे लिखोगे 40% ऑफ डिलीट पे कर दोगे, तो उसका मतलब आगे लिख देंगे ऐसा टेक्स्ट तो भी वर्क कर जाएगा। अगर 40% एक कोर्स ब्रैकेट टेक्स्ट में डाल दिया, हाँ स्ट्राइक भी कर सकते हो, स्ट्राइक का अपना है, इसका अपना है। लेकिन ज्यादातर जो यूज है वो किया जाता है डिलीट का, है ना? डिलीट यूज करा जाएगा। स्ट्राइक भी होता है लेकिन स्ट्राइक का मतलब काटने से नहीं होता है ना। स्ट्राइक का मतलब जैसे आपने MS वर्ड पढ़ा है क्या? मुझे वर्ड दिखाना पड़ेगा फिर। स्ट्राइक आपने पढ़ा है वर्ड में, स्ट्राइक थ्रो। स्ट्राइक वहां पर करते हैं हम लाइन खींचने के लिए। डिलीट का अपना बिहेवियर है। अगर राइट क्लिक करके देखोगे ना, इंस्पेक्ट, देखिए जरा इसका कुछ दिखाएगा ये, कुछ ना कुछ तो डिफरेंस होगा इनमें ना।
टेक्स्ट डेकोरेशन देखो इन्होंने मतलब CSS भी लगाई हुई है, इन्होंने लाइन थ्रो कर रखा है। अब मैं देखता हूँ इन्होंने इसमें क्या CSS लगा के रखा हुआ है। देखो इन्होंने दोनों में देखो वही लगा के रखा हुआ है, टेक्स्ट डेकोरेशन लाइन थ्रो। जिसको थोड़ा बहुत CSS आता होगा वो ये समझ रहा होगा। अगर मैं यहाँ पर टेक्स्ट डेकोरेशन जैसे लाइन थ्रो है ना, टेक्स्ट डेकोरेशन क्या कर दूँ, अगर मैं अंडरलाइन कर दूंगा, अभी इसको चेंज नहीं कर सकते हमें ना फिलहाल, चेंज नहीं कर पाएंगे ना, यहाँ पर एडिट नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ये इन्होंने बेसिकली यहाँ टेक्स्ट डेकोरेशन प्रॉपर्टी दोनों में लाइन थ्रो कर रखी है। तो जिनको थोड़ा बहुत CSS आती होगी वो जानते हैं लाइन थ्रो का मतलब होता है कि वो लाइन, देखो हेलो स्ट्राइक में भी यही कर रखा है। अब इन्होंने ये अलग अलग टैग बना के दिए हुए, लेकिन काम दोनों का देखा जाए तो सेम ही है ना, लेकिन नाम अलग कर दिया। स्ट्राइक मतलब भी काटना होता है और डिलीट मतलब भी क्रॉस का साइन करना। ठीक है, दोनों में प्रॉपर्टी देखो सेम ही यूज हुई है, टेक्स्ट डेकोरेशन लाइन थ्रो। अगर मैं टेक्स्ट डेकोरेशन अंडरलाइन कर दूंगा तो नीचे लाइन हो जाएगी, ओवरलाइन कर दूंगा, अगर टेक्स्ट डेकोरेशन हमारी प्रॉपर्टी उसकी अलग अलग वैल्यू होती है, जैसे अंडरलाइन कर दूंगा नीचे आ जाएगी, ओवरलाइन कर दूंगा ऊपर आ जाएगी, लाइन थ्रो कर दूंगा बीच में आ जाएगी। लेकिन HTML के थ्रू आप अब ऊपर लाइन नहीं कर पाओगे, तभी CSS यूज करी जाती है, क्योंकि वहां पर फिर एक अलग प्रॉपर्टी मिल जाएगी हमें, ओवरलाइन। ओवरलाइन मतलब हो गया उसके ऊपर, टेक्स्ट के ऊपर लाइन अगर खींचते हो। और अगर टेक्स्ट डेकोरेशन नन कर दूंगा तो अंडरलाइन भी हट जाएगी। तो इन्होंने वो बना करके दिया हुआ है इसकी, मतलब इन्होंने बस वही है, देखो ये एलिमेंट सेलेक्टर लगाया हुआ है, सब कुछ तो दिख ही रहा है इन्होंने। इसका मतलब है जो टैग होते हैं, टैग में जो भी प्रॉपर्टी लगा रखी होती है वो तो मतलब उन्होंने CSS के थ्रू ही लगा के दी हुई है हमें, हम भी तो अपना बना सकते हैं ना। चलिए फिलहाल ये हो गया कंप्लीट हमारे, है ना। ठीक है, कल हम लोग पढ़ेंगे फॉन्ट टैग HTML, ठीक है, कल यहाँ से पढ़ाऊंगा मैं आपको। हैं? अच्छा अभी 5:30 तक है ना ये, नहीं यार मेरा बैच 5:30 से ना जेंगो वाला, 1 मिनट जो अभी है क्लास में। हाँ अभी तो अच्छा 5:30 तक है ना ये, अभी अभी तो चलेगी आधा घंटा। मैं सोचूं 5 बजे से मेरा जेंगो का पहले मेरा जेंगो 5 बजे चलता था ना। चलिए ठीक है, फॉन्ट टैग भी देखते हैं। अभी रुक जाइए, कहाँ गए ऑनलाइन वाले, अभी पढ़ रहे हैं, ठीक है। फॉन्ट, अब देखिए फॉन्ट जो होते हैं हमारे पास, देखिए समझिए इसको, तो ये मैं रख देता हूँ आपके लिए, इसको कॉपी करके। तो अगला है हमारे पास फॉन्ट। तो फॉन्ट भी हमारा कैसा टैग है, कंटेनर। ठीक है, मान लीजिए मैंने यहाँ पर ये सब हटाता हूँ और यहाँ मैंने लिख दिया फॉन्ट, और यहाँ मान लीजिए मैंने लिखा फॉन्ट और ऐसे लिखता हूँ, ठीक। और फॉन्ट के अंदर मान लीजिए लिख दिया हेलो फॉन्ट। अब आपने यहाँ जैसे ही हेलो फॉन्ट लिखा तो ये देखिए नॉर्मल ये हेलो फॉन्ट लिख करके आ गया। इसने तो कोई फॉन्ट कुछ चेंज ही नहीं किया, क्यों, बल्कि नाम तो हेलो फॉन्ट था और चेंज इसने कुछ भी नहीं किया। तो देखिए होता क्या है कि हमारे पास HTML में क्या होते हैं ना, एलिमेंट होते हैं, एलिमेंट मतलब टैग। HTML जो है वो हमारी टैग बेस्ड लैंग्वेज है, तो HTML में क्या होते हैं, एलिमेंट होते हैं, और एलिमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, टैग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टैग बोलते हैं। और जो भी हमारे टैग्स होते हैं वो टैग की अपनी कोई भी कैपेसिटी नहीं होती, मतलब टैग अपने आप में कुछ नहीं कर सकता। टैग के कौन काम करता है, टैग के एट्रीब्यूट्स मेन होते हैं जो टैग को पावरफुल बनाते हैं। टैग को पावरफुल कौन बनाता है, टैग के एट्रीब्यूट्स। जिस इंसान मतलब जिस टैग के जितने ज़्यादा एट्रीब्यूट्स होंगे वो उतना ज़्यादा पावरफुल होगा। सेम हम रियल वर्ल्ड से अगर इसको कनेक्ट करें तो जैसे ह्यूमन बीइंग एज अ पर्सन, हम लोग भी क्या है, एक एलिमेंट है। हम लोग क्या है, एक एलिमेंट है, और हमारे अंदर भी क्या होने चाहिए, एट्रीब्यूट्स होने चाहिए। तो जिस इंसान के अंदर जितने ज़्यादा एट्रीब्यूट्स होंगे वो उतना ज़्यादा पावरफुल हो जाएगा। ऐसे यहाँ पर भी है, HTML भी हमारी कैसी लैंग्वेज है, टैग बेस्ड लैंग्वेज है। तो HTML में आप टैग को चाहे तो टैग बोलो या तो बोलो एलिमेंट,
या तो आप टैग बोलो या तो आप एलिमेंट बोलो, और एलिमेंट के क्या होते हैं? एट्रीब्यूट्स होते हैं। टैग के क्या होते हैं? एट्रीब्यूट्स होते हैं। और जिस टैग के जितने ज़्यादा एट्रीब्यूट्स होते हैं वो टैग उतने ज़्यादा पावरफुल होता है। क्योंकि फॉन्ट देखो अभी अपने आप में कुछ नहीं कर पा रहा है बेचारा, कुछ भी नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए अब इसके हमें क्या पढ़ने पड़ेंगे? एट्रीब्यूट्स। तो अगर आपको HTML सीखनी है तो HTML में बस टैग्स होते हैं और एट्रीब्यूट्स होते हैं। HTML इज ऑल अबाउट टैग्स एंड एट्रीब्यूट्स। आपको जितने ज़्यादा टैग्स और एट्रीब्यूट्स उसके पता होंगे उतना आप अच्छे HTML में होते चले जाओगे। फिर यहाँ पर हमारे पास क्या है, जैसे आपने ये फॉन्ट लिखा ना, तो फॉन्ट के 3 एट्रीब्यूट्स होते हैं। कितने? किसी को पता है? कलर, साइज, कलर, साइज और फॉन्ट को बैकग्राउंड स्टाइल। फॉन्ट का कलर, फॉन्ट का साइज और फेस। ठीक है, फॉन्ट के हमारे 3 एट्रीब्यूट्स होते हैं, फॉन्ट का कलर, फॉन्ट का साइज और फॉन्ट का फेस। तो अब आप देखिए यहाँ पर आइए, फॉन्ट का कलर, फॉन्ट का साइज और फॉन्ट का फेस। तो अब आप यहाँ पर आइए और यहाँ पर आपने कर दिया फॉन्ट, और जो भी हमें एट्रीब्यूट लिखना रहता है, देखो एट्रीब्यूट लिखते कैसे हैं। जैसे फॉन्ट हमारा HTML का एक एलिमेंट है। फॉन्ट क्या है? HTML का एक टैग है, एक एलिमेंट है, और एलिमेंट के क्या होते हैं? एट्रीब्यूट्स होते हैं। तो किसी भी टैग के एट्रीब्यूट्स लिखने का तरीका देखो क्या होता है। ये है ना फॉन्ट, इस यहाँ पर एक स्पेस देते हैं और यहाँ लिखते हैं एट्रीब्यूट का नाम, और यहाँ पर क्या लिखते हैं? उसकी वैल्यू। ये लिखने का तरीका होता है। मतलब यहाँ पर होता है टैग नेम, जो भी टैग का नाम है। तो टैग का नाम क्या है? टैग का नाम है फॉन्ट, या एलिमेंट का नाम भी लिख सकते हो। तो सिंटेक्स क्या हो जाएगा एट्रीब्यूट लिखने का? टैग नेम के बाद एक स्पेस, जो भी आप एट्रीब्यूट देना चाहते हो। एट्रीब्यूट हमारे पास क्या है? 3 एट्रीब्यूट है ना। फॉन्ट हैज फॉलोइंग 3 एट्रीब्यूट्स। फॉन्ट के कितने एट्रीब्यूट्स है? 3। कलर, साइज और फेस। तो टैग नेम, एट्रीब्यूट नेम इक्वल टू वैल्यू, और टैग नेम फिर क्लोज। तो क्या लिखते हैं? टैग नेम स्पेस देते हैं, एट्रीब्यूट का नाम और उसकी वैल्यू। तो एट्रीब्यूट हम कौन सा यूज करने जा रहे हैं? कलर। तो फॉन्ट में जाएंगे, यहाँ देंगे स्पेस और लिख देंगे यहाँ कलर, और कलर दे दिया मान लीजिए मैंने रेड। क्या हो गया रेड? क्यों नहीं हुआ? एक्स वैल्यू? जो कलर्स की होती है। अच्छा, हेक्साडेसिमल वैल्यू बोल रहे हो? नहीं नहीं, ऐसे भी हो जाता है। तो बताइए भाई, यहाँ पर हमने क्या गलती करी है? ऑनलाइन, हाँ ऋषभ ने आंसर दिया एकदम सही। यहाँ पर कलर में मैंने यू जानबूझ के लगाया था। देखिए कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी इंग्लिश बहुत अच्छी होती है, ठीक है, तो वो लोग क्या करेंगे? वो लोग कलर की स्पेलिंग क्या लिखेंगे? COLOUR। आप भी लिखोगे, मुझे पता है ना। कुछ लोग की इंग्लिश बहुत अच्छी होती है और खासकर स्पेलिंग गलत नहीं लिखते, तो वो लोग क्या करेंगे? वो लोग COLOUR लिखेंगे। तो भैया HTML पढ़ते समय थोड़ा इंग्लिश को नीचे लाओ। फिर यूएस बेस्ड है ना, यूएस में COLOR होता है, और जो हाँ यूके में अपन यूके बेस्ड पढ़ते हैं। राइट। तो यहाँ पर हमें लिखना है COLOR। तो यहाँ पर COLOU नहीं होता, COLOR होता है, ठीक है। तो आपको यहाँ कलर की स्पेलिंग जो है लिखनी है COLOR, और आप यहाँ पे जाइए, देखिए हो गया रेड। हाँ, तो यू मत लिखना। और फिर अगला एट्रीब्यूट अगर हमें लिखना है, फिर क्या लिखेंगे? यहाँ स्पेस देंगे और एट्रीब्यूट का नाम क्या लिखेंगे? साइज। अगला एट्रीब्यूट मान लीजिए साइज मैंने कर दिया 20, और फिर यहाँ पर जाइए, आप देखिए साइज बढ़ गया। और अगला क्या होता है? फॉन्ट का कलर, फॉन्ट का साइज और फॉन्ट का फेस। तो फेस का मतलब होता है स्टाइल। जैसे टाइम्स न्यू रोमन हो गया, एरियल हो गया, कॉमिक सेंस MS हो गया, एरियल ब्लैक हो गया, है ना, ऐसे। तो मैंने मान लीजिए यहाँ लिख दिया कॉमिक सेंस MS। तो ये देखिए स्टाइल चेंज हुआ इसका। एरियल भी होता है, एरियल ब्लैक होता है, टाइम्स न्यू रोमन, कैलिबरी, बहुत सारे होते हैं। जो भी आपको लगाना है आप लगा दो। फेस, फेस मतलब स्टाइल, क्या आप उसका स्टाइल क्या देना चाहते हो? ये बात समझ में आई?
अच्छा, इसी तरीके से देखिए हमारे पास बॉडी भी हमारा क्या है, HTML का एक एलिमेंट है ना, और इसके भी क्या होंगे, एट्रीब्यूट्स होंगे। तो बॉडी का देखो एक एट्रीब्यूट होता है जिसका नाम होता है क्या, बैक, मतलब हमें अगर कलर देना है इसके बैकग्राउंड में तो क्या लिखते हैं, बीजी कलर, और बीजी कलर मान लीजिए मैंने दे दिया येलो, तो ये देखिए इसके बैकग्राउंड का कलर क्या हो गया। अगर मान लीजिए मैं बैकग्राउंड कलर में कलर नहीं लगाना चाहता, मैं यहाँ पर इसके बैकग्राउंड में इमेज लगाना चाहता हूँ, क्या लगाना चाहता हूँ, इमेज। तो कौन सा एट्रीब्यूट यूज करते हैं बॉडी का, IMG। अच्छा IMG यूज करेंगे। बताइए भाई, .NET नितेश राजपूत, विपुल कुमार, उत्कर्ष, सौरभ मित्तल, मयंक राजपूत, आकाश, यस, क्या यूज करेंगे अगर मुझे बॉडी के पूरे बॉडी में ही इमेज लगानी है तो। क्या आपको लगता है कि मैं इमेज से लगा पाऊंगा, इमेज से नहीं लगा पाऊंगा मैं, नहीं। बॉडी का हमारे पास एक एट्रीब्यूट और होता है, जैसे बॉडी के हमारे पास एक एट्रीब्यूट होता है बीजी कलर, है ना, बॉडी एट्रीब्यूट्स, बॉडी एट्रीब्यूट्स। तो बॉडी में हमारे पास एक एट्रीब्यूट क्या बताया, बीजी कलर, ये लिखा है। दूसरा एट्रीब्यूट होता है बैकग्राउंड, क्या होता है, तो आप बैकग्राउंड के थ्रू कर सकते हो, कौन से एट्रीब्यूट के थ्रू, बैकग्राउंड के थ्रू। तो आप कलर को हटाओ अभी, कलर की जगह आपको लगाना है बैकग्राउंड, और बैकग्राउंड में आप दोगे इमेज का पाथ, क्या दोगे, जो इमेज लगानी है। तो मान लीजिए मैंने यहाँ लिख दिया नेचर इमेज SD, कोई इमेज मैं यहाँ से ले लेता हूँ, बड़ी सी है ना। हाँ क्या कह रहे हैं, कोई है बड़ी इमेज, तो ये छोटी इमेज है ना, बड़ी इमेज होगी तो फुल दिखेगी, छोटी इमेज है ब्रेक ब्रेक हो जाएगी वो। हाँ ये तो अभी फिलहाल मैं मान लीजिए इस इमेज को, अच्छा ये WBBP है, ठीक है, है? पहले यार इमेज काउंट वगैरह रखेंगे तो सही सी का वहां से तो डिफरेंस करेगा। अभी कर रहा हूँ, एक मिनट बस। सेव इमेज एज, मान लीजिए मैंने इस इमेज का नाम दे दिया हेलो, है ना, और फिलहाल मैंने इसको कहाँ रख दिया, डेस्कटॉप पे रख दिया, ठीक है। ये देखोगे आप यहाँ पर हेलो नाम से इमेज आ गई है, ठीक है। अब इस इमेज को मुझे लगाना है कहाँ पे, यहाँ। तो अगर मुझे यहाँ लगाना है, देखिए इमेज लगाने के दो तरीके होते हैं। एक तरीका तो ये हो गया कि आपकी इमेज कहीं पर भी पड़ी हो तो आपके कंप्यूटर में, आप वहाँ से भी लगा सकते हो। और दूसरा तरीका ये होता है कि आपको जो इमेज है वो आपको अपने प्रोजेक्ट में ही रखनी चाहिए। तो सही तरीका ये है कि आपको जो अपनी इमेज जो आप लगाना चाहते हो उसको आप कहाँ रखोगे, अपने प्रोजेक्ट में रखोगे ना, क्योंकि जब आप प्रोजेक्ट को लाइव करोगे तो आप इमेज भी सारी की सारी अपलोड हो जाएंगी। नहीं तो फिर आप इमेज कोई D ड्राइव से ढूंढना, कोई E ड्राइव से, कोई डेस्कटॉप पर पड़ी होगी। लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि अगर अदर जगह पे पड़ी हो तो आप कैसे उसको यहाँ पर दोगे, है ना। तो इमेज का नाम क्या है, हेलो है। तो मान लीजिए आपने यहाँ लिख दिया हेलो डॉट, फाइल एक्सटेंशन देना एकदम मैंडेटरी है, ठीक है। और इसका फाइल एक्सटेंशन क्या है, देखो क्या है, JPG, है ना, .jpg। क्या है इसका फाइल एक्सटेंशन, ज्वाइंट फोटोग्राफिक ग्रुप, JPG। और एक होता है JPEG, उसको बोलते हैं ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप, ठीक है। तो ये फुल फॉर्म भी होता है JPG का, JPEG का। फिलहाल अभी हमने यहाँ अगर hello.jpg लिखा तो आएगा क्या इमेज, देखो। अब राइट क्लिक करो और यहाँ पे जाओ किस पे, व्यू पेज सोर्स में, ठीक है।
या Ctrl+U से भी जा सकते हो। और देखो जरा आपने इमेज कहाँ लगाई हुई है, बॉडी पे, और यहाँ देखो ये लिखा हुआ है hello.jpg। तो यहाँ पर देखो इसको पाथ ही नहीं मिल रहा है कुछ, सिर्फ ये एज अ टेक्स्ट नॉर्मल दिखा रहा है। लेकिन हमें इमेज यहाँ लगानी है ना, और वो इमेज यहाँ है नहीं। अगर प्रोजेक्ट में होती तब तो दिख जाती, और वो कहीं दूसरी जगह यहाँ पड़ी हुई है। तो इसका अगर हमें पाथ देना तो यहाँ पर करो विंडो आर, क्या करना, और इस इमेज देखो इधर ध्यान से, इधर देखना है, ये देखा मैंने विंडो आर कर दिया, और विंडो आर करके इस इमेज को यहाँ पर क्या कर दूंगा, ड्रैग कर दूंगा इसके अंदर, रन कमांड में यहाँ पर ड्रैग कर दूंगा। मतलब इसका पाथ ये है, इसका पाथ हमें मिल गया। इसको Ctrl से यहाँ से किया कॉपी, और फिर यहाँ जाकर के क्या कर दूंगा, पेस्ट। अब मैं घंटे भर वो पाथ लिखूंगा थोड़ी ना, क्यों, ऐसे जाकर के पेस्ट कर दूंगा, मिल गया इसका कल पाथ। अभी भी नहीं आई इमेज है। सर ये इमेज कर, सर आप इमेज पे कॉपी इमेज एड्रेस करके वो पेस्ट कर दो, तब भी आ जाएगी। क्या कर दूं, कॉपी इमेज एड्रेस कर दो इमेज का, इसका नहीं सर जहाँ से आपने वो उठाई है इमेज। अच्छा ऑनलाइन, और मान लो नेट नहीं होगा, फिर नेट तो नहीं होता, नहीं होगा तो मैं, वो तो मैं समझ गया, नहीं होगा फिर तो हमें करना पड़ेगा ना। फिलहाल अभी देखो, अभी फिर भी अभी भी इमेज नहीं आई ना, देखो क्यों नहीं आई। राइट क्लिक और इंस्पेक्ट कर लेता हूँ इस बार, देखिएगा क्यों नहीं आई। तो हमने ये पाथ दिया था ना, ये पाथ सही नहीं होगा, इसलिए नहीं आई है। तो आप एक, कोई बात नहीं, आप एक काम करो, आप इसको यहाँ से कर लो कॉपी, ये URL है ना आपकी इमेज का, इसको किया कॉपी, और देखो इधर ध्यान से, और यहाँ पर ले आ करके, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, अभी आ जाएगी इमेज। देखो सही तो है यार, पाथ तो सही है, देखो वही पाथ हमने कॉपी, देख तो मैंने Ctrl+S किया क्या, एरर आ रही है क्या यार, नॉट अलाउड बता रहा है इसको तो। कोई बात नहीं, एक बार मैं फिर से इसको विंडो आर करता हूँ, और यहाँ पर मैं फिर से ड्रैग करता हूँ, और Ctrl+A कॉपी, यहाँ पे तो दिखा रहा है यार ये, मतलब पाथ तो मैं सही दे रहा हूँ। इसको फिर से हटा के देखता हूँ। एक काम करो, यहाँ पर ये जो फाइल आ रहा है ना, ये हटा दो। सर बीच की इमेज आएगी ना, बैकग्राउंड में बताया आपने, बैकग्राउंड यहाँ पर बैकग्राउंड ही लिखते हैं यहाँ पर बैकग्राउंड ही लिखते हैं, लेकिन ये पाथ ले नहीं रहा है। बॉडी में ना, बॉडी का बैकग्राउंड ही होता है, वो जो आप बता रहे हो ना बैकग्राउंड इमेज, वो जो आप बैकग्राउंड इमेज बता रहे हो वो CSS का होता है, CSS की प्रॉपर्टी है। सर एक बार इस पेज में डायरेक्टली बैकग्राउंड टैग लिख के लिखो। एक बार मैं इस पर डबल स्लैश लगाता हूँ, है ना, ये यहाँ से उठा नहीं रहा है। देखो हमारा, इधर देखना, हमारा पाथ देखो ये बन रहा है ना। अब इसको कॉपी करो जो हमारा पाथ बन रहा है, और इसको यहाँ पे पेस्ट करो, ये देखो इसीलिए नहीं आ रहा है। तो देखो पाथ में क्या गड़बड़ हो रखी है, ऐसे था, एक स्लैश ज़्यादा है। अच्छा यहाँ पर देखो कुछ स्पेस भी आ रहा है ना, ये देखो ऐसे था, फाइल के नाम में कुछ स्पेस भी, जब ये रेंडर हो रहा है तो कुछ स्पेस भी ले रहा है। देखो ये, एक काम करते हैं, एक बार इसको कर लेते हैं हम कॉपी, देखना इधर है, और हमने इसको यहाँ कर दिया पेस्ट, और दूसरा हम पेस्ट कर लेते हैं क्या, ये रन कमांड वाला। और इन दोनों में डिफरेंस देखो कहाँ पर आ रहा है, ये देखो प्रॉब्लम, देखो प्रॉब्लम ये हो रही है ना कि वहाँ पर कैलाश और जोशी के बीच में स्पेस है। तो ये इसने क्या किया, जब ये यहाँ पर आ रहा है तो ये क्या कर दे रहा है इसको, जब भी कोई गार्बेज होता है, पीछे दोनों यार,
जब भी कोई गार्बेज वैल्यू होती है तो वहाँ पर वो कुछ ना कुछ फिल कर देता है ब्राउज़र, तो वो वहाँ पर क्या लिख दे रहा है, परसेंटेज लिख दे रहा है ना। अगर ये परसेंटेज ना होता तो आ जाती इमेज, यहाँ पर परसेंटेज लिख दे रहा है। नहीं, अब वो तो इमेज तो मतलब पाथ तो हम ही बना रहे हैं ना, तो इसके लिए अब हमें इमेज कहीं और ही रखनी पड़ेगी फिर, है ना, क्योंकि मेरे कंप्यूटर का जो नाम है वो कैलाश स्पेस जोशी है। तो कोई बात नहीं, आपको अगर सीखना है तो आप एक काम करो, इसको दूसरी जगह रख के सीख लो, है ना। प्रोजेक्ट में मान लो हमने इसको नहीं रखा, हमने इसको किसी अदर ड्राइव में रख दिया, अभी प्रोजेक्ट में नहीं रखते हैं, मान लो हमने इसको कहाँ रख दिया, इसको यहाँ डॉक्यूमेंट में रख दिया, ठीक है, हेलो को। और यहाँ से अगर हमें रखना है, आप अपने में करके देखिएगा हो जाएगा, अगर आपके में स्पेस नहीं होगा तो यहाँ से अब हम एक बार इंस्पेक्ट के अंदर बैकग्राउंड में लिख के ट्राई करना होता है। आप देखो यहाँ से, देखो बस हमने यहाँ से इसको किया कॉपी, है ना। अभी देखता हूँ उसको भी, अभी हमने यहाँ पे इसको किया कॉपी, फिलहाल एक बार दिखा दूँ, है ना, और यहाँ पर आके पेस्ट। अब इसमें अगर स्पेस नहीं होगा तो ये लेके आ जाएगा, अभी भी नहीं गया जो हमने फोल्डर बनाया उसके अंदर रख लेंगे ना, तो फर्स्ट डॉट एचटीएमएल है। एक बार क्या ये लगेगा क्या, राइट क्लिक है, तो अभी ये प्रोजेक्ट में रख लेंगे तब तो आ ही जाएगा फिलहाल, लेकिन ऐसे भी हमें आना चाहिए ना। हाँ तो चल रहा है यार ये, फिर से देखता हूँ इसको, व्यू पेज सोर्स, इस बार तो सही बना रहा है, ये रेंडर क्यों नहीं कर रहा है यार, फिर सही तो बना रहा है। इमेज कोई और नहीं नहीं यार, इमेज की दिक्कत ही नहीं है। अच्छा एक बार मैं प्रोजेक्ट में लेके देखता हूँ, है ना, देखिए आती है कि नहीं, प्रोजेक्ट में लेकर सी को एडिट करके इमेज को फोल्डर में, हाँ वो से फोल्डर में तो आ ही जाएगा। मैं किसी अदर पाथ से देख रहा था बना बताने के लिए ना, कुछ मैं अलग कर रहा था थोड़ा सा इसमें, लेकिन आ जाती है, कहीं ना कुछ तो गलत किया है ना हमने। बॉडी का बैकग्राउंड ही होता है इमेज देने के लिए। एक बार सर इसको उसमें रख के देखना प्रोजेक्ट में। हाँ एक बार इसको प्रोजेक्ट में रख के देखते हैं, है ना, देखते हैं उससे आता है कि नहीं। तो हेलो को किया कॉपी, और यहाँ पर ला करके हम इसको यहाँ पे रखेंगे ना, तो इसको यहाँ से किया कॉपी हमने, और ट्रेनिंग वाले में जाएंगे और वेब डैश वेब डिजाइनिंग यहाँ पे रख लेते हैं, ये आ गई ना यहाँ पे। तो अब आपने यहाँ पर बस हेलो डॉट जेपीजी कर दो। नहीं आप तो आ गई, लेकिन ये तब भी आ जानी चाहिए थी, वो जो नहीं आई ना वैसे भी आ जाना चाहिए था। एक बार देखते हैं वो क्यों नहीं आया यार, उसको भी तो देखना जरूरी है। एक बार मैं और ट्राई करता हूँ, देखिए, क्योंकि मैं करता हूँ आ जाती है। फिलहाल अभी मैंने यहाँ प्रोजेक्ट से हटा दिया, ठीक है, और ये यहाँ से भी आनी चाहिए थी, डी से यहाँ रखा है ना, यही तो इसका बात है। इसमें बैकवर्ड स्लैश और फॉरवर्ड स्लैश से कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं यार, स्लैश तो देख लेता हूँ, शायद ये लगाते हैं। नहीं स्लैश तो ठीक है, क्योंकि अगर मैं इसको अभी कॉपी करके यहाँ देखूंगा ना, यहाँ आ जाएगी इमेज। बस वो गार्बेज वैल्यू में कोई फंसा रह जाता है ब्राउज़र के कैशे में, है ना, तो कैशे क्लियर करके करो एक बार। हाँ ये सही कह रहे हो, एक बार वो क्लियर करके करना पड़ेगा ना। देखिए एक बार आप लगा के देखिएगा, जैसे मैंने बताया, नहीं लगेगा तो मुझे बताइएगा, है। अभी मैं अगर कैशे क्लियर करूँगा ना तो हो सकता है कि मीटिंग भी चली जाए, क्योंकि ये वहाँ से ये भी एग्जीक्यूट हो रही है। फिलहाल अभी बेटा ये बैकग्राउंड इमेज जो है ये CSS की प्रॉपर्टी है, ठीक है, तो अभी हम CSS नहीं पढ़ रहे हैं। तो अभी के लिए देखो, बेस्ट तरीका क्या है कि आपको सबसे पहले क्या करना चाहिए, अपने प्रोजेक्ट में एक फोल्डर बनाना चाहिए। क्या बनाना चाहिए,
और फोल्डर आपने बना लिया मान लीजिए इमेजेस नाम से, और अब आपको इस फोल्डर के अंदर अपनी इमेज रखनी चाहिए, है ना। तो यहाँ से मैंने किया कॉपी कट और यहाँ पे जाकर के बैच और इमेजेस फोल्डर के अंदर आप इमेज रख दीजिएगा, तो इमेजेस के अंदर ये इमेज आ जाएगी। अब आप यहाँ पर क्या लिखोगे बताओ? अब यहाँ हेलो नहीं लिखोगे, फोल्डर का नाम पहले लिखोगे images/hello.jpg, और फाइल एक्सटेंशन लिखना मैंडेटरी है, ठीक है। अगर आप फाइल एक्सटेंशन नहीं लिखोगे तो इमेज दिखेगी नहीं, ऐसे इमेज दिखने लगेगी, ठीक है। तो इमेज लगाना आ गया। इस तरीके से आप लगाइएगा इमेज बैकग्राउंड। और अभी फिर हम CSS में पढ़ेंगे बैकग्राउंड इमेज के थ्रू कैसे लगाते हैं। अच्छा, अभी एक चीज और है, एक हमारे पास एक टैग होता है जिसका नाम होता है मार्क्यू, ठीक है। अगला टैग कौन सा है? नेक्स्ट टैग है हमारे पास जिसका नाम है मार्क्यू। क्या करता है ये, किसी को पता है? वो मूव करता है ग्राफिक्स के अराउंड। हाँ, एनिमेशन करने के लिए, है ना, मार्क्यू। अगर आपको एनिमेशन करना है, मतलब मूवमेंट करनी है कुछ, जैसे अगर आप देखोगे साइट है sarkariresult.com, इसमें पूरा का पूरा इन्होंने, है ना, देखोगे इसमें इन्होंने बहुत सारा वो लगा रखा है, मार्क्यू का यूज किया हुआ है। देखो हर जगह मार्क्यू टैग है, देखो ये जो चल रहा है सब मार्क्यू टैग ही लगा रखा है। बैकग्राउंड में ना IMG नाम का एट्रीब्यूट भी बना अरे यार वो IMG SRC वो IMG का है, मैं बॉडी में इमेज लगाना बता रहा हूँ। बॉडी अभी समझे ही नहीं तुम, मैं बॉडी का बता रहा था। बॉडी में जैसे बीजी कलर होता है वैसे बॉडी का होता है बैकग्राउंड एट्रीब्यूट, बॉडी का बता रहा हूँ। इमेज के थ्रू तो हम इमेज टैग के थ्रू तो हम इसके ऊपर लगाते हैं। अपने वेब पेज पे अगर आपको इमेज लगानी हो तो इमेज टैग का यूज करते हैं। अगर बैकग्राउंड में लगानी हो तो हम लोग यूज करते हैं बैकग्राउंड। बॉडी पे अगर लगानी हो तो इमेज टैग का जब यूज करेंगे तो इमेज इसके ऊपर दिखेगी आपको, तो उसमें होता है वो SRC और जो तुम बता रहे हो, है ना, वो भी मैं अभी आगे पढ़ाऊंगा। अभी मैं बता रहा हूँ बॉडी का एट्रीब्यूट। बॉडी का एक एट्रीब्यूट होता है बैकग्राउंड, जिसके थ्रू आप बैकग्राउंड इमेज लगाते हो। अच्छा, एनिमेशन इट इज यूज्ड टू प्रोवाइड, मार्क्यू में है, इट इज यूज्ड टू प्रोवाइड एनिमेशन इन टेक्स्ट एज वेल एज इमेज। मतलब आप एनिमेशन लगा सकते हो टेक्स्ट में भी और इमेज में भी, है ना। अगर आपको एनिमेशन, आप देखो HTML से भी लगा सकते हो, CSS से भी लगा सकते हो। अभी HTML पढ़ रहे हैं इसलिए HTML पढ़ा रहा हूँ, ठीक है सौरभ। अभी आगे मैं CSS के थ्रू भी बता दूंगा। फिलहाल मार्क्यू में क्या है कि इट इज यूज्ड टू प्रोवाइड एनिमेशन इन टेक्स्ट एज वेल एज इमेज। मतलब एनिमेशन आप लगा सकते हो टेक्स्ट में भी और इमेज में भी। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप यहाँ पर जाओ, जो ये लिखा हुआ है हेलो फॉन्ट, मान लो ये जो हेलो फॉन्ट लिखा हुआ है इसमें ही मार्क्यू लगाना है, तो आप यहाँ पर क्या लिखोगे, मार्क्यू, और इसको इसके अंदर कर लेना आप यहाँ पर Ctrl+S। अब ये जो हमारा टेक्स्ट है ये मूव करने लगेगा, देखो। और डिफॉल्ट इसका जो एनिमेशन है वो क्या है, राइट टू लेफ्ट, राइट से लेफ्ट हो जाता है, मतलब डायरेक्शन जो है इसकी, है ना। लेफ्ट टू राइट भी कर सकते हैं। हाँ, लेफ्ट टू राइट भी कर सकते हैं। डायरेक्शन अगर तो एक एट्रीब्यूट होता है उसके लिए, जिसका नाम होता है डायरेक्शन। डायरेक्शन मान लीजिए आपने कर दिया राइट, डायरेक्शन मान लीजिए आपने कर दिया राइट, तो ये डायरेक्शन जो गया वो राइट की तरफ जाएगी। बाय डिफॉल्ट जो था वो कैसे जा रहा था, राइट टू लेफ्ट, अब जो है वो लेफ्ट टू राइट जा रहा है, ठीक है। डायरेक्शन आप चेंज कर सकते हो, उसके लिए हमारे पास होता है डायरेक्शन एट्रीब्यूट। अच्छा, मार्क्यू हमारा HTML का एक टैग है, एक एलिमेंट, और एलिमेंट के क्या होते हैं, एट्रीब्यूट्स होते हैं। तो जैसे हमारा डायरेक्शन एक एट्रीब्यूट है, फिर स्पेस दो। अब मान लीजिए ये बहुत स्लो चल रहा है, मुझे इसकी स्पीड बढ़ानी है, तो उसके लिए हमारे पास होता है स्क्रॉल अमाउंट। क्या होता है, इसकी वैल्यू आप जितनी बढ़ाओगे उतनी स्पीड इसकी बढ़ जाएगी, और जितने नंबर आप इसमें बढ़ाओगे, जैसे मान लीजिए आपने यहाँ कर दिया 10, तो स्पीड थोड़ी स्लो हो जाएगी, ये देखो। अगर मान लीजिए आपने यहाँ कर दिया 100, तो ये देखो स्पीड बढ़ गई हो। जितना आप स्पीड बढ़ाना चाहते हो बढ़ा सकते हो, है ना। जितना कम करोगे उतनी कम हो जाएगी। ये 1000 लूप चलाना चाहते हो 3000 लूप, ठीक है।
फिलहाल अब मैं देखो, अब मैं ये चाहता हूँ कि वो टकरा, मतलब वो अंदर चला जा रहा है ना, वहाँ से टकरा के वापस आ जाए। तो उसके लिए हमारे पास एक एट्रीब्यूट फिर इसका लगाना पड़ेगा, जो होता है बिहेवियर। क्या होता है? और बिहेवियर हम लोग क्या लिखते हैं? ऑल्टरनेट। बिहेवियर, आप एक बिहेवियर एट्रीब्यूट होता है जो आपको लिखना पड़ेगा ऑल्टरनेट। और अब आप इसको रिफ्रेश करोगे तो ये क्या करेगा? टकरा के आएगा क्या? हाँ, क्या गलती करी है? यू लगाया हुआ है। हाँ, देखो मैं गलती लिखता हूँ, ठीक है? सही आपको करना है, वही लोग सही कर पाएंगे जो लोग देख रहे होंगे यहाँ। तो मैंने यू लगा दिया, मैंने बताया था ना यू नहीं लगता। तो बिहेवियर में आप यू नहीं लगाओगे, क्या लिखोगे? BEHAVIOR। अब जाके चलेगा ये। जो बाय डिफॉल्ट बिहेवियर है उसका कुछ नाम है? जो बाय डिफॉल्ट ये पूरा क्रॉस नहीं होता है उसका कुछ नाम है? ऑल्टरनेट बोलते हैं इसको। ऑल्टरनेट का बाउंस वाला लेकिन जब वो अंदर चला जाता है और फिर दूसरी तरफ से इन्वर्ट होता है उसका कुछ नाम है? जब अंदर चला जाता है, मतलब जब छुप जाता है। हाँ, जो हो रहा जो था। सबसे नहीं नहीं, जो सबसे पहले नाम नहीं इसका। तो बिहेवियर ऑल्टरनेट हो गया इसका, ठीक है? और इसमें आप बैकग्राउंड कलर भी लगा सकते हो। मान लीजिए मैंने लिख दिया बीजी कलर। इसका भी मतलब हमारा बीजी कलर एक एट्रीब्यूट होता है, किसका? मार्क्यू का। और मैंने यहाँ लिख दिया CYAN, ठीक है? ये भी कलर का नाम है, CYAN, क्यान, CYAN कलर का नाम, ठीक है? एक्वा है, होगा, एक्वा भी होगा, एक्वा भी है, पाउडर ब्लू, बहुत सारे होते हैं। कलर के नाम कौन याद करेगा? मैं तो बस वही HTML कलर में जाऊंगा, वहीं से उठा लूंगा अभी आगे चल के। कलर थोड़ी ना याद करूंगा बैठ के। तो ये हो गया, समझ में आया? अच्छा, अभी आपने वेबसाइट्स पे देखा होगा नोटिफिकेशन चलती है तो ये चलता है। और जब आप मान लो इसको पढ़ना चाहते हो नोटिफिकेशन को, तो आप नोटिफिकेशन के ऊपर माउस लेकर के जाते हो ना। जैसे मान लो कोई वेबसाइट देखता हूँ, इसमें था क्या दीनदयाल में? कहीं देखा था किसी वेबसाइट में। हाँ, ये दिख तो गया। हाँ, अब देखो जैसे ही मैं इसके ऊपर लेके गया, नोटिफिकेशन चल रही थी, जैसे ही मैं इसके ऊपर लेके गया, ये देखो रुक गई। और हटाया तो चलने लगा, ये देखो, देख रहे हैं? तो ये पूरा मार्क्यू का फीचर है। और जैसे ही लेकर के जाते हैं, इन्होंने स्पीड बहुत आराम से दे रखी है। और डायरेक्शन इन्होंने कर रखी है अप। जो डायरेक्शन होती है, डायरेक्शन में हमारे पास 4 वैल्यू होती है, राइट लेफ्ट अप एंड डाउन। इन्होंने डायरेक्शन कर रखी है अप, तो ऊपर को जा रहा है। अगर डाउन कर देते तो नीचे से आता, ऊपर से आता नीचे को। अप कर दिया तो ऊपर को जा रहा है, डाउन कर देते तो नीचे। तो डायरेक्शन की 4 वैल्यू होती है, राइट लेफ्ट अप और अप एंड डाउन। अच्छा, अभी इसमें हमें ये देखना है कि हम जब माउस लेकर के जाएं तो रुक जाए, और हटाएं तो चलने लगे। तो माउस ले करके जाने को बोलते हैं ओवर, ऑन माउस ओवर। माउस किसी के ऊपर ले जाने को बोलते हैं ऑन माउस, और हटाने को बोलते हैं आउट, ठीक है? ले जाना ओवर, हटाना आउट। इसका मतलब ये है, ठीक है? इसका मतलब ये है कि मैं ये चाहता हूँ कि जब मैं इसके ऊपर ले जाऊं तो ये रुक जाए। तो आप यहाँ पर जाइए, और यहाँ पर इसी पे ही, किस पे? मार्क्यू पे, है ना? यहाँ पर आइए, और यहाँ पर एक एट्रीब्यूट है जिसका नाम है ऑन माउस ओवर। ओवर मतलब होता है ले जाना। और ले जाने पे मैं क्या करूँगा? मेथड कॉल करूँगा। मैं ले जाने पे क्या चाहता हूँ? रुक जाए ना। तो दिस डॉट, अगर आप दिस नहीं भी लिखोगे तो भी ये काम करेगा। तो दिस के थ्रू मैंने क्या किया? एक मेथड कॉल कर दिया। अगर आप दिस नहीं भी लगाओगे, स्टॉप भी लिख दोगे तो भी चल जाएगा। चलो मैं सिर्फ स्टॉप ही लिख देता हूँ, ठीक है? आपने क्या लिख दिया? स्टॉप। और ये मेथड जो है, ये बना बनाया मेथड है जावास्क्रिप्ट का। किसका? क्योंकि जब आप जावास्क्रिप्ट पढ़ोगे तो जावास्क्रिप्ट भी HTML के साथ ही तो यूज करी जाती है। jQuery भी HTML के साथ यूज करी जाती है। तो HTML के साथ मैं जावास्क्रिप्ट के फंक्शन को यूज कर सकता हूँ। तो जावास्क्रिप्ट ने हमें एक बना बनाया मेथड दिया हुआ है स्टॉप, जो कि क्या करेगा? आप उसको बस कॉल कर लो तो ये क्या करता है? स्टॉप कर देता है। जैसे ही माउस लेके गए, देखो स्टॉप कर दिया। लेकिन हटाया तो चलाना भी तो है, क्यों? अभी आपने हटाने वाला कोड तो लिखा ही नहीं। तो लेके गए, रुक गया, अब रुका ही हुआ है। और रिफ्रेश करोगे तब चलेगा, लेकिन जैसे ही फिर रोकोगे फिर रुक जाएगा।
तो गलती है ना कि सिर्फ स्टॉप ही नहीं करना है, हटाने पे क्या करना पड़ेगा, चालू। तो ऑन माउस ओवर, ओवर मतलब ले जाना, तो ले जाने पे क्या करना है, स्टॉप कर देना है। मतलब याद ना करना पड़े इसलिए बार बार रिपीट कर रहा हूँ। और फिर आगे क्या लिखोगे, ऑन माउस आउट, ऑन माउस आउट, आउट में क्या करेंगे, स्टॉप। ले गए, हटाया, चलने लगा, समझ गए। यही लगाना रहता है नोटिफिकेशन के लिए। इतना समझ में आ गया। दिस का क्या नाम है, पहले लिखा था आपने? सर प्रीवियस इमेज इसलिए नहीं प्रिंट हुआ, एसआरसी करना था, तब हो जाएगा। ये बच्चे बहुत कंफ्यूज है ये लोग। अरे एसआरसी जो होता है वो आईएमजी का एट्रीब्यूट होता है यार, कितनी बार समझाऊंगा। मैं बॉडी का लगा रहा हूँ एट्रीब्यूट, बॉडी हमारा एचटीएमएल का एक टैग है, उसका मैं लगा रहा हूँ बैकग्राउंड। बेटा दिस पढ़ने के लिए तुमको पढ़ना पड़ेगा जावास्क्रिप्ट में ऊप्स कॉन्सेप्ट। कौन पूछ रहा था अभी, सीपीपी में जैसे दिस पूछ रहा था ना। जैसे सीपीपी में दिस पॉइंटर है, ये वैसे है। हाँ, करंट कॉलिंग ऑब्जेक्ट, करंट इंस्टेंस। जैसे जावा में दिस कीवर्ड होता है, पाइथन में आप जो पाइथन के होंगे उन्होंने पढ़ा होगा सेल्फ, पाइथन में आपने पढ़ा होगा सेल्फ, तो पाइथन में सेल्फ दिस की तरह काम करता है। बाकी लैंग्वेजेस में दिस दिया गया है। तो जिस भी क्लास का आप ऑब्जेक्ट बनाते हो वो उसका इंस्टेंस होल्ड कर लेता है। तो ये समझ में आ गया।